हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं amazon.com वाली जो वेबसाइट है उसका एक CSS बेस्ड क्लोन, यानी उस वेबसाइट का जो होम पेज है उसको हम रेप्लिकेट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। ये बेसिक सा एक प्रोजेक्ट है जिसको बनाने के बाद आप इसको अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजीज के अंदर हम HTML एंड CSS को मेंशन कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें दो चीजें पहले से आनी चाहिए। एक, हमें HTML आना चाहिए या उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, हमें CSS आना चाहिए या उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों को ही हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में। HTML के लिए हमने एक वन शॉट बनाया हुआ है, आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। दूसरा, हमने CSS के लिए भी एक वन शॉट बनाया हुआ है, हम उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। जैसे ही हमें HTML CSS के बेसिक्स आ जाते हैं, फिर हम इस प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, इसको कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल मिलेगा। एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पर सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहे होंगे, इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते हमारी दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। एक तो काफी सारे बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं डेवलपमेंट के अंदर, जिनका बेसिक डाउट ये होता है कि दीदी रेज्यूमे के अंदर हमें प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं, पर प्रोजेक्ट्स एक्चुअली होते क्या है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाकर हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि प्रोजेक्ट्स एक्चुअली होते क्या है। एंड दूसरा फायदा हमें ये मिल रहा होगा कि इसको बनाते बनाते हमें पता चल जाएगा प्रोजेक्ट को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो कल को जाकर आप इसी क्लोन में और ज्यादा एडिशनल फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद, तो वो सारी चीजें आप करने के केपेबल होंगे, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे फीचर्स जो है वो ऐड कैसे किए जाते हैं। दूसरा, अगर आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं आपको कोई आइडिया आता है और उसको आप HTML CSS की मदद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको बनाने का प्रोसेस भी आपको पहले से पता होगा। तो आई होप कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें खूब सारा मजा आ रहा होगा। और अब शुरुआत करते हैं अपने Amazon क्लोन के साथ। तो हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और जितने भी CSS कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी तक सीखा है उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। साथ के साथ दो चार ऐसी चीजें भी होने वाली है जिनको हम नया नया सीखेंगे प्रोजेक्ट को बनाते टाइम। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे पुराने जो भी हमने चीजें सीखी हैं उसका रिवीजन नहीं होगा, बल्कि इसमें हम साथ के साथ तीन चार नए ऐसी चीजें सीखेंगे जो CSS करते टाइम हमें ध्यान रखनी होती है, किसी भी और प्रोजेक्ट को बनाते टाइम हमें ध्यान रखनी होती है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं एंड प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं Amazon की इस वेबसाइट का क्लोन। तो हमारे ये नेविगेशन बार होगा जिसको हम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, जो होम पेज है उसको हम कंप्लीटली कॉपी करेंगे, हेडर फुटर ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और ये एक्चुअली Amazon की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, अगर आप लिंक देखेंगे तो ये एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम बनाने वाले हैं। सो दिस इज द फाइनल क्लोन, मतलब हमारा जो क्लोन होगा Amazon का वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। एंड हमारी Amazon की ओरिजिनल वेबसाइट की बात करें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। एक चीज ध्यान रखनी है, हम amazon.com को क्लोन करने वाले हैं, .in को नहीं। .in यानी Amazon का जो इंडियन वर्जन है, हम .com यानी उसका जो ग्लोबल वर्जन है उसको कॉपी करेंगे। तो वैसे तो वेब पेज या वेबसाइट बहुत ही बड़ी होती है क्लोन करने के लिए, पर हम क्या करेंगे, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो यानी UI को फाइनल एक असली वेबसाइट जैसा लुक देते हैं, हम उन चीजों को रेप्लिकेट करने वाले हैं, उन चीजों को थोड़ा सा कॉपी करने वाले हैं। और ये डेफिनेटली एक अच्छे साइज का फ्रंट एंड इन द सेंस HTML और CSS बेस्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसको आप अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। इनफैक्ट जितना हम आज प्रोजेक्ट को करेंगे उसमें आप चाहें तो और ज्यादा पेजेस को ऐड करके उसको एक और बड़े लेवल के प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। अब प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे आइकन्स। अब आइकन्स हमने कई बार वेबसाइट्स के ऊपर देखे होंगे, बहुत डिफरेंट तरीके के आइकन्स अवेलेबल होते हैं। जैसे सर्च के लिए यहाँ पर ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास वाला आइकन अवेलेबल है। अगर मैं कार्ट की बात करूं तो कार्ट का अपना एक अलग आइकन है। मैप की बात करें तो मैप के लिए ये आइकन है। एंड एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल आइकन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे यहाँ पर इंग्लिश के सामने ये ग्लोब का आइकन लगा हुआ है, USD या डॉलर के सामने ये डॉलर का आइकन लगा हुआ है। इस तरीके से एक वेबसाइट के ऊपर कई सारे आइकन्स हैं जो यूज होते हैं। तो अभी तक हमने इतना नहीं पढ़ा है कि आइकन्स को कैसे वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं, बट एक वेबसाइट है जिसको काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज कर सकते हैं फ्री आइकन्स को, कॉपीराइट फ्री आइकन्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए। इस वेबसाइट का नाम है फॉन्ट ऑसम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली जाके सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। एंड ये जो वेबसाइट है ये एक्चुअली फॉन्ट्स, आइकन्स, काफी सारी चीजें हमें देती है और कुछ कुछ फीचर्स इसके पेड भी हैं, कई सारे आइकन्स पेड भी हैं। पर हमें पेड आइकन्स को यूज नहीं करना, हम क्या करेंगे, कंप्लीटली फ्री आइकन्स को यूज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर आइकन्स वाले बटन पर एंड यहाँ पर हम फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स को क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे डिफरेंट आइकन्स हैं जिनको हम बिना किसी परेशानी के अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं।
ये मेरा हाउस का आइकन हो गया, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन हो गया, जो बिल्कुल सिमिलर है मेरे अमेजोन के इस सर्च वाले आइकन के। इसके अलावा अगर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन या और कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखानी है तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। हमारे पास बार्स, ये ऑप्शंस का आइकन हो गया, टिकटॉक का आइकन, हार्ट स्टार, तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आइकन्स हमें मिल जाएंगे। एंड यहाँ से हम सिंपली सर्च कर सकते हैं कि अगर मुझे हार्ट डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए ये सारे के सारे जो आइकन्स हैं ये फ्री आइकन्स हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉन्ट ऑसम को प्राइमरीली हम यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आइकन्स को दिखाने के लिए। अब अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए हमने क्या किया है, हमारी जो क्लासरूम वाला फोल्डर था उसके अंदर हमने एक index.html फाइल बनाई है जो भी कंप्लीटली खाली है, एंड एक style.css फाइल बनाई है जो भी अभी कंप्लीटली खाली है। इसके अलावा हमने कुछ कुछ फोटोज़ हैं जो अपने फोल्डर के अंदर पहले से ही डाल के रख रखी हैं, जिनको हम अपने वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। जैसे अमेजॉन का लोगो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है PNG फॉर्मेट में। हमने बॉक्स 1, बॉक्स 2, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में हम किस तरीके की इमेज ऐड करेंगे। हीरो सेक्शन की इमेज, हीरो सेक्शन कहने का मतलब है कि ये वाला जो मेन सेक्शन होता है अमेजॉन की वेबसाइट का, इसकी जो इमेज है इसको हमने डाउनलोड कर रखा है। एंड किसी भी वेबसाइट जिसको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना, मैक्सिमम वेबसाइट्स के ऊपर जो इमेजेस अवेलेबल होती हैं उनको हम सीधा जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहता है, जैसे मुझे अगर इस इमेज को डाउनलोड करना है तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूंगी या डबल क्लिक कर सकते हैं अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे क्या करना है, सेव इमेज। तो अगर मैं इमेज को सेव करना चाहूँ तो मैं इमेज को सेव भी कर सकती हूँ। ऐसे मैंने कर दिया क्लिक, एंड ये क्या हुई, ये इमेज डाउनलोड हो गई। क्या इमेज डाउनलोड हुई है, बेसिकली वही सेम इमेज डाउनलोड हुई है जो मुझे यहाँ के हीरो सेक्शन में दिख रही है। तो हम चाहें तो सिंपली अमेजॉन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं को रीयूज कर सकते हैं। बट हमने आपके लिए काम थोड़ा सा आसान कर दिया है कि जितनी भी इमेजेस हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं वो सारी की सारी हमने डाउनलोड कर रखी है। एंड नीचे लिंक जो आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से जाकर आप भी उनको सिंपली बस डाउनलोड करके खोल सकते हैं। मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक इमेज डाउनलोड करने से वो आपके लिए बेहतर प्रोसेस रहेगा। तो सारी इमेजेस को हमने अपने फोल्डर के अंदर डाल रखा है। अभी हमारे फोल्डर का नाम क्लासरूम है। आप चाहें तो इसको प्रोजेक्ट नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको अमेजॉन नाम दे सकते हैं, आप कुछ भी नाम इस प्रोजेक्ट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हटा देते हैं एंड हम फोकस करेंगे टोटली अपनी index.html एंड style.css फाइल पर। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करने से पहले हम आइकन्स को यूज करना थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्योंकि हम कई सारे आइकन्स को अपनी वेबसाइट में लगाने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क करके हमारा जो बॉइलर प्लेट कोड होता है उसको जनरेट करेंगे एंड हम इसे टाइटल दे देते हैं अमेजॉन। तो अमेजॉन का हमारा प्रोजेक्ट होगा जिसे हम क्रिएट करेंगे। अब किसी भी आइकन को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले जैसे हम style.css फाइल को लिंक करते हैं, लिंक करने का कोड कैसा दिखाई देता है, हम लिखते हैं लिंक रिलेशन इज स्टाइल शीट एंड उसके बाद अपनी style.css फाइल का नाम। तो इस तरीके से मेरी style.css फाइल मेरे पास लिंक होकर आ जाती है। अब वैसे ही आइकन्स को यूज करने से पहले हमें इस फॉन्ट ऑसम को अपने कोड के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कोई एक चीज सर्च करते हैं विच इज CDN फॉन्ट ऑसम, और बेसिकली हम इस लिंक पर जा रहे होंगे cdnjs.com लाइब्रेरीज फॉन्ट ऑसम। यानी CDNJS क्या है, CDN जावास्क्रिप्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर कई सारी लाइब्रेरीज हैं, जिसमें से फॉन्ट ऑसम की जो लाइब्रेरी है उसको हम यूज करने वाले हैं। अब CDN का बेसिक मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख कर भी बता देती हूँ। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बहुत ही आसान भाषा में समझे कि वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं या सर्वर्स हैं जिनके पास सिमिलर डेटा है। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है, जो आपकी लोकेशन है उसके सबसे नियरेस्ट सर्वर को आपके साथ कनेक्ट कर देता है, ताकि अगर आपको कोई इमेज चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कोई आइकन चाहिए, तो सबसे पास वाला सर्वर आपको वो आइकन ला कर दे दे, रादर देन कि सबसे दूर वाले सर्वर से आप ले रहे हैं। क्योंकि जितने पास आपका जो भी सर्वर जहाँ से आप पूरा का पूरा डेटा ले रहे हैं पास होगा, उतना जल्दी आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सारा डेटा दिखना शुरू होगा एंड उतना फास्टर आपकी वेबसाइट बनेगी। तो ये बेसिक मतलब होता है। एंड जो हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है वो कई सारी चीज़ों के लिए इंप्लीमेंट होता है। जो हमारी वीडियोस हम देख रहे होते हैं, इनफैक्ट जो अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं ये भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के अंदर हम क्या चाहते हैं, फॉन्ट ऑसम ये जो लाइब्रेरी है इसको हम अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे। तो ये मेरा कॉपी लिंक टैग, इसको मैंने किया कॉपी, एंड हम क्या करेंगे, अपनी style.css के ऊपर जाकर इसे कर देंगे पेस्ट। तो डिफरेंट चीजें इसके अंदर आई हैं। ये है लिंक, रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट। तो बेसिकली एक CSS फाइल ही है जो हमारे सिस्टम में नहीं है,
किसी क्लाउड में कहीं पर है, बस उसकी style.css को हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस फाइल का लिंक आ गया एंड लास्ट में आप देखेंगे .css ही है, मतलब कोई CSS फाइल है जिसको हमने इंक्लूड किया है। इसका नाम है all.min.css। ये इंटीग्रिटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम इनके अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली एक और CSS फाइल को हमने इंक्लूड कर दिया। तो दो फाइलों को कैसे इंक्लूड करते हैं, कुछ इस तरीके से। इसको अब अगर हम कर लें सेव और अगर अपनी index.html को जाकर ब्राउजर के अंदर खोलें तो हमारी index.html अभी खाली है, बट हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम कोई आइकन डिस्प्ले कराएं। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम पर जाकर आइकन्स के अंदर हम कोई भी आइकन ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे हार्ट का आइकन डिस्प्ले करवाना है और ये ऑलरेडी एक फ्री आइकन है क्योंकि यहाँ पर फ्री का साइन है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी विंडो हमारे पास अपीयर होगी। इस विंडो के अंदर यहाँ पर HTML रिएक्ट का कोड अगर आप लिख रहे हैं, Vue.js का लिख रहे हैं, SVG आपको चाहिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, बट हम HTML कोड के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं आइकन को। तो हम इस खाली एरिया में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने से क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो लाइन है हमारे लिए कॉपी हो जाएगी। इसको कॉपी करके हम यहाँ पर कर सकते हैं पेस्ट। ये आइकन के लिए आई का टैग आ गया। क्लास क्या आई, FA रेगुलर, FA हार्ट। तो बेसिकली फॉन्ट ऑसम की बाय डिफॉल्ट क्लासेस हैं जिनकी वजह से आइकन्स अपीयर होते हैं। आइकन्स कैसे अपीयर होते हैं, वो शेप कैसे आई हार्ट की, वो ऑलरेडी इस CSS फाइल के अंदर इंक्लूडेड है जो हमने लिखी हुई है। इसको अब कर लेते हैं सेव एंड अब जाकर करें अगर रिफ्रेश तो हमारी स्क्रीन पर क्या होगा, थोड़ा सा जूम इन करें तो ये हार्ट का आइकन मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम अपनी Amazon का ये जो क्लोन है इसको बनाते टाइम कई सारे डिफरेंट आइकन यूज करेंगे। जैसे ये हम मेन्यू का आइकन यूज करेंगे, हम ये मैप का आइकन यूज करेंगे, हम ये कार्ट का आइकन यूज करेंगे। तो डिफरेंट आइकन्स के लिए हम फॉन्ट ऑसम को यूज करने वाले हैं। तो अभी के लिए क्या करेंगे, इसे हम हटा देते हैं एंड अपनी फाइल को बस अभी इतना रखते हैं एंड फॉन्ट ऑसम में ये CDN.js का भी लिंक हटा देते हैं एंड शुरुआत करते हैं कि कैसे हम इस Amazon की वेबसाइट को करना स्टार्ट करेंगे इसकी क्लोनिंग। तो होम पेज जो है उसको हम क्लोन करने वाले हैं। होम पेज को क्लोन करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने नैव बार के साथ। नैव बार कौन सा हिस्सा होता है वेबसाइट का, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। सबसे ऊपर इन द सेंस ये वाला जो मेरा टॉप वाला बार है। अब ऐसा ही सिमिलर नैव बार हमने पहले भी बनाया है एज एन एक्टिविटी, बट वो बहुत ही बेसिक लेवल पर था। हम क्या कर रहे हैं, उससे काफ़ी अच्छे लेवल का एक नैव बार अभी क्रिएट करेंगे एंड उसको क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं इस वेबसाइट को। यहाँ पर एक नैव बार है और नैव बार के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये मेरा Amazon का लोगो आ रहा है, उसके बाद ये मेरा कोई बॉक्स 2 इसको हम कह सकते हैं जिसमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मेरा सर्च ऑप्शन आ रहा है, मेरा बटन आ रहा है, ये मेरा सिलेक्ट आ रहा है। सिलेक्ट यानी जिसको क्लिक करने से हम कई सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ ये ऑप्शंस आ रहे हैं, कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इन सारे ऑप्शंस को हम रिक्रिएट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर एक हेडर के साथ, यानी अपने हेडर टैग के अंदर हम अपने नैव बार को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं जिसका नाम होगा नैव बार। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस नैव बार को हम कुछ प्रॉपर्टीज देने वाले हैं। तो अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सारी की सारी जो मार्जिन है उसको 0 पे सेट कर देंगे ताकि बाय डिफॉल्ट कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे एलिमेंट्स को ना मिले और सारी की सारी मार्जिन हम ही सेट कर रहे हो। दूसरी चीज़, हम एक फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरियल फॉन्ट फैमिली के साथ जाने वाले हैं। ऑल्दो Amazon की वेबसाइट पर जो फॉन्ट यूज़ हुआ है वो काफ़ी अलग है, वो उनका कंपनी का बनाया हुआ ही कोई फॉन्ट है जिसका नाम है Amazon Ember। अगर आप नेटफ्लिक्स को क्लोन करने जाएंगे तो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर भी अपना खुद का ही उन्होंने कोई फॉन्ट है जिसको क्रिएट किया है नेटफ्लिक्स के नाम से। इनफैक्ट जाके हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना है या किसी और काफ़ी फेमस वेबसाइट का क्लोन बनाना है, तो यूजुअली क्या करती हैं, जो टेक की स्पेस में काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो खुद के फॉन्ट्स बनाती हैं। जैसे इस फॉन्ट का नाम है नेटफ्लिक्स सांस। तो इन्होंने अपने ही फॉन्ट्स बनाए जो इंटरनली कंपनीज के अंदर यूज होते हैं। अब एग्जैक्टली ये फॉन्ट हमें कहाँ से मिलेगा उसको ढूंढने से अच्छा है कि हम कोई और फॉन्ट स्टाइल देख लें। तो हमने एरियल फॉन्ट स्टाइल सेट कर दिया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, वेबसाइट हमारी सिमिलर सी ही दिखने वाली है। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी टैग है जिसको हम यूज करेंगे जिसका नाम है बॉर्डर एंड इसकी वैल्यू हम रखेंगे बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, बॉर्डर हमने ऑलरेडी सुना हुआ है। मैं बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक सेट करती हूँ। आपका अपना कोई मनपसंद वैल्यू होगी जिसको आप अभी तक सेट कर रहे आ रहे होंगे। बट बॉर्डर को जब हम बॉर्डर बॉक्स वैल्यू दे देते हैं, इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जितनी भी पैडिंग किसी भी एलिमेंट को मिले या जितना भी बॉर्डर साइज उस एलिमेंट को मिले, वो साइज उसकी हाइट और विड्थ के अंदर काउंट होना चाहिए। यूजुअली एक एलिमेंट होता है जिसके कंटेंट की हम कोई हाइट सेट करते हैं, कोई विड्थ सेट करते हैं, और जब भी हम उसे
बॉर्डर देते हैं वो बॉर्डर कहाँ पर ऐड होता है, उस हाइट विड्थ के बाहर वाले एरिया में ऐड होता है। बट हम चाहते हैं कि जितनी भी हमने हाइट और विड्थ सेट की है उसी के अंदर बॉर्डर एरिया काउंट हो। मतलब अगर हमने बॉर्डर बढ़ा दिया तो कंटेंट एरिया छोटा होना चाहिए, पैडिंग बढ़ा दी तो वो कंटेंट एरिया के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये बेसिकली एक अच्छा तरीका होता है स्पेस को मेजर करने का। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे बस। इससे कोई मेजर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा हमारे कोड के अंदर, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर हम ये चीज किसी भी मेजर प्रोजेक्ट के साथ लिखते हैं तो। अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने nav बार के साथ, यानी nav बार को कुछ कुछ हम प्रॉपर्टीज देंगे। तो यहाँ पर क्लास मैंने उसे दी है nav बार। तो nav बार क्लास के लिए सबसे पहले तो nav बार की हम हाइट सेट करेंगे। एक डिव है तो उसको हम हाइट देने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर कितनी हाइट होती है nav बार की। तो यहाँ पर हाइट मुझे दिख रही है 60 पिक्सल्स के अराउंड हाइट दी हुई है इस nav बार की। यहाँ पर आप जाएंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आप बिल्कुल आउटर बॉक्स देखेंगे इंस्पेक्ट करके, तो 60 पिक्सल्स 113 इंटू 60 लिखा हुआ है, 90 इंटू 60 लिखा हुआ है, तो दिस इज बेसिकली 60 पिक्सल्स। हम क्या कर सकते हैं, सेम 60 पिक्सल्स ही दे सकते हैं। अब इसका अगर बैकग्राउंड कलर मुझे सेट करना हो तो बैकग्राउंड कलर के लिए जाकर या तो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का क्लोन अगर हमें बनाना हो। हम अपने Amazon के क्लोन को बनाने के साथ साथ इस तरीके की कई सारी प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको अगर किसी और वेबसाइट को भी क्लोन करना है या किसी और वेबसाइट का आपको स्टाइल से थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए तो आप वो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर यूजुअली जब भी हमें हाइट देखनी है तो हम इंस्पेक्ट करके हाइट देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हमें कलर देखना है तो हम इंस्पेक्ट करके कलर भी देख सकते हैं। तो कई बार जो बैकग्राउंड कलर होता है वो विजिबल होता है, जैसे यहाँ पर ये मुझे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है 0F1111। अब अगर ऊपर वाले का बैकग्राउंड कलर हम देखना चाहें तो यहाँ पर स्क्रॉल करने से मुझे वही ऊपर वाले नेविगेशन बार का भी दिखाई दे रहा है विच इज 0F1111। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यही बैकग्राउंड कलर हम सेट कर सकते हैं। नहीं तो एक और शॉर्टकट तरीका होता है जिसको मैं यूजुअली अप्लाई करती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें कलर पिकर दे देती हैं, यानी आप कोई भी एलिमेंट ले तो उसमें से आप कलर पिक करके निकाल सकते हैं वो वेबसाइट्स की क्या कलर है। तो ऐसी मैं एक वेबसाइट यूज़ करती हूँ कैनवा, तो आप कैनवा को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका कलर पिकर आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका यही होता है, इंस्पेक्ट करो, आप एलिमेंट्स पर जाओ एंड कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड कलर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ जैसे हमें कलर दिखाई दे रहा है अपने नेविगेशन बार का, ऑल्दो इस पूरी वेबसाइट के जो मेजर कलर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी इंस्पेक्ट करके रख रखा है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम साथ के साथ कलर्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया। इसको अगर सारे के सारे टेक्स्ट की बात करें, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है तो टेक्स्ट को हमने क्या रखा है, टेक्स्ट को हम रख लेते हैं वाइट। तो टेक्स्ट को वाइट रख लेते हैं, इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो मेरी जो वेबसाइट है उसका ये मेरा नेविगेशन पैनल हो गया, ये मेरा nav बार हो गया। एंड इसके ऊपर हम सारा का सारा जो काम है उसको करने वाले हैं कंप्लीट। अब nav बार के अंदर हम एक एक चीज़ को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम इस लोगो को। तो लोगो को ऐड करने के लिए index.html में हम एक डिव क्रिएट करने वाले हैं जिसको हम नाम देंगे nav लोगो। तो nav बार के जितने भी मेजर डिव्स होंगे उनके सामने हम nav लिख सकते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो कि ये nav बार के पार्ट है या nav बार के कंपोनेंट्स हैं। अब nav लोगो के अंदर जाकर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम क्लास देंगे लोगो, जिसके अंदर हम एक्चुअल लोगो को ऐड करने वाले हैं। अब इस लोगो के अंदर सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज की तरह अपने लोगो को ऐड कर देते हैं। यानी मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड इमेज में URL में लिख देंगे हम अपने Amazon लोगो। तो ऑलरेडी हमने क्या किया, Amazon logo.png इसको डाउनलोड कर रखा है। यहाँ लिखेंगे Amazon logo.png, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी जो Amazon लोगो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमने डिव की बैकग्राउंड इमेज लगाई है और डिव तभी दिखाई देता है जब हम उसको कोई स्पेसिफिक हाइट देते हैं। तो अपने डिव को स्पेसिफिक हाइट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा आउटर डिव है उसके लिए हाइट एनालाइज करें तो यहाँ पर उसे 50 पिक्सल्स हाइट दे रखी है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, मेरा जो आउटर डिव है यानी nav लोगो, उसे एक हाइट दे सकते हैं विच इज इक्वल टू 50 पिक्सल्स एंड सेम हाइट हम यहाँ पर दे देते हैं। लेट्स सपोज वी गिव इट 50 पिक्सल्स। इसे करते हैं सेव, रिफ्रेश। इसके साथ साथ यहाँ पर विड्थ भी देनी पड़ेगी, हाइट दे दी, विड्थ भी देनी पड़ेगी। विड्थ हम कितनी रखने वाले हैं, हमारे लोगों की विड्थ जो है यहाँ पर 113 के आसपास दिखा रहा है, हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 100 पिक्सल्स के आसपास रख सकते हैं। तो क्लोन का बेसिक मतलब यही होता है कि वो एक कॉपी है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ वो लुक एंड फील थोड़ा सा सिमिलर होनी चाहिए। बाकी छोटे मोटे मेजर चेंजेस अगर होंगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होते हैं। एंड अपने लोगों को हम एक विड्थ देने वाले हैं जो होने वाली है 100%। इसके साथ साथ अपनी एक बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी रख लेते हैं
लेट्स सपोज हमने कवर रखा, सेव, रिफ्रेश, तो इस तरीके से मेरा अमेजोन का लोगो अब मुझे दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो साथ के साथ अपने इस वेबसाइट को भी इंस्पेक्ट करते चल सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरा नैव लोगो है, मतलब पूरा का पूरा डिव जिसके अंदर मेरा लोगो आ रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है। ओरिजिनल अगर इसकी साइजिंग दिखानी है तो इसे 100% कर लेते हैं, तो बेसिकली पूरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ये कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई देगा। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, जब भी हम अपनी अमेजोन की वेबसाइट पर जाते हैं और एलिमेंट्स को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा बाउंड्री टाइप मुझे दिखाई दे रहा है, यानी एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जैसे ही हम उस पर हवर कर रहे हैं। तो अमेजोन के लोगो पर जब हवर करते हैं तो उसका एक बॉक्स टाइप शेप मुझे दिखाई दे रही है, एंड इसी शेप को हम क्रिएट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अमेजोन का जो लोगो है, यानी लोगो का जो नैव लोगो है, उसे एक क्लास दे देंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर हमने इसे क्लास दे दी, एंड बॉर्डर क्लास के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफाई करेंगे। बॉर्डर क्लास में हम चाहते हैं कि जिस जिस एलिमेंट को बॉर्डर क्लास मिले, यानी जिस जिस एलिमेंट को हम स्क्रॉल करना चाहते हैं, चाहे हम इसको स्क्रॉल करें, इसको स्क्रॉल करें, इसको स्क्रॉल करें, उन सारे के सारे एलिमेंट्स के पास ऑलरेडी एक ट्रांसपेरेंट बॉर्डर होना चाहिए। तो ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स को एक 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट यानी उसका कोई कलर नहीं है, जो बैकग्राउंड का कलर है वही बॉर्डर का कलर होगा। इसको अगर सेव कर दिया और मैंने नैव लोगो को बॉर्डर दे दिया तो क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी क्या है, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट है तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बट जैसे ही बॉर्डर को हवर किया जाएगा, यानी जैसे ही हम बॉर्डर को हवर कर लेंगे वैसे ही मेरा बॉर्डर दिखने लगेगा। कितना दिखने लगेगा, लेट्स मेक इट 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो मेरा बॉर्डर वाइट कलर का दिखेगा। सेव, रिफ्रेश, तो जैसे ही हवर करेंगे क्या हो रहा है, अब मुझे बॉर्डर दिखना स्टार्ट हो रहा है। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 1.5 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और छोटा मुझे दिखाई देगा। बट इस तरीके से हम अपने बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। 1.5 करेंगे तो यहाँ भी 1.5 कर सकते हैं, तो एलिमेंट्स मूव नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब हम हवर करेंगे तो मेरे लोगों के अराउंड मुझे मेरा पूरा का पूरा बॉर्डर और वो हवर इफेक्ट सेम तरीके से, सेम तो नहीं बट सिमिलर तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जो होने वाला है ये, इसको हम कह सकते हैं अपना बॉक्स 2। अब अगर इस बॉक्स 2 को हम इंस्पेक्ट करें तो इसमें एक हमारे पास लोगो है लोकेशन के लिए, ऊपर हमारे पास डिलीवरी टू लिखा हुआ है, नीचे इंडिया लिखा हुआ है। एंड एक छोटी सी चीज़ मैं आपको अर्ज करूंगी नोटिस करने के लिए, इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार। यहाँ पर ये जो डिलीवर टू और जो इंडिया लिखा हुआ है, दोनों का फॉन्ट साइज अलग अलग है। हम चाहें तो इसको इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करके जो डिलीवर टू का फॉन्ट साइज है वो है 12 पिक्सल्स और इंडिया का फॉन्ट साइज है 14 पिक्सल्स, यानी दोनों में डिफरेंस है। ऊपर वाला फॉन्ट छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो काफ़ी मतलब एक तरीके से 2 अलग अलग लाइनें हमें चाहिए होंगी टेक्स्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाते हैं अपने नैव बार के अंदर। इस डिव को हम नाम देंगे नैव एड्रेस, इसको कह देते हैं एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर डिलीवर टू इंडिया यानी कुछ एड्रेस करने को हमें बोल रहा है। नैव एड्रेस के अंदर सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ के अंदर लिखने वाले हैं डिलीवर टू। एंड इसके अलावा ये जो मेरा लोकेशन का आइकन है एंड जो इंडिया है, ये दोनों सेम लाइन पर दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए एक एड्रेस आइकन नाम की क्लास को हम क्रिएट करने वाले हैं, डॉट एड्रेस आइकन। तो ये मेरा डिव हो गया। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो हमें एक आइकन लिखना है, तो आइकन मेरा कुछ यहाँ पर आएगा फर्स्ट लाइन में, एंड सेकंड लाइन में दोबारा एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिख सकते हैं इंडिया। अब आइकन हमें पता है कैसे इंक्लूड करना है। आइकन के लिए ऑलरेडी हमने ऊपर अपना फॉन्ट ऑसम का लिंक इंक्लूड कर रखा है। अब फॉन्ट ऑसम पर जाएंगे, हमें कौन सा आइकन चाहिए, हमें चाहिए ये लोकेशन का आइकन। तो लोकेशन के आइकन के लिए हम सर्च कर सकते हैं लोकेशन, एंड ये कई सारे डिफरेंट आइकन्स हमें डिस्प्ले होंगे। अब सबसे जो सिमिलर आइकन है हमारे इसके लिए वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हमें हर बार एग्जैक्टली सेम आइकन्स नहीं मिलेंगे, बट मिलते जुलते से आइकन्स को हम यूज़ करेंगे। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड क्योंकि एग्जैक्ट सेम तो ऑब्वियसली अमेजोन ने खुद ही डिज़ाइन किए होंगे या खुद ही कहीं से उन्होंने कॉपीराइट खरीदा होगा या कुछ किया होगा। तो ये मेरा लोकेशन का आइकन आ गया, इसको कर लेते हैं सेव, एंड style.css को भी कर लेते हैं सेव, एंड एक बार रिफ्रेश। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डिलीवर टू इंडिया आइकन, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब हम इन चीज़ों को ऊपर नैव बार में ऊपर की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। अगर नैव बार में ऊपर की तरफ हमें चीज़ों को शिफ्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल डिव्स हैं नैव बार के अंदर और मुझे चाहिए कि इसी नैव बार के अंदर सारे के सारे सेम लाइन पर आए, तो हम एक तरीके से अपने नैव बार को डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं।
जैसे ही मैंने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया वैसे ही क्या होगा, सारी चीज़ें सेम लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारे बॉक्सेस एक सिमिलर लाइन में आते हैं एंड बाय डिफॉल्ट रो है वो लाइन, तो लेफ्ट से राइट मेरा मेन एक्सेस हो जाएगा। तो वही सारे कॉन्सेप्ट जो हमने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर सीखे थे उन सभी को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये मेरा डिलीवर टू, ये मेरा आइकन आ गया, ये मेरा इंडिया आ गया। अब यहाँ पर चेंजेस करेंगे और थोड़ा CSS को ऐड करेंगे। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ है, क्योंकि इन दोनों को हमें अलग अलग स्टाइल देना है। अलग अलग स्टाइल कैसे देना है? क्योंकि ऊपर वाले का फॉन्ट छोटा है, नीचे वाले का फॉन्ट बड़ा है, एंड इसके साथ साथ एक और स्पेशल चीज, ऊपर वाले का कलर भी अलग है। इसका कलर अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो डबल सी है, नीचे वाले का कलर व्हाइट है। तो इसीलिए ऊपर नीचे वाले को हमें स्टाइलिंग अलग अलग देनी पड़ेगी दोनों पैराग्राफ टैग को। तो इनको अलग अलग क्लास दे देते हैं। पहले हम पहले वाला जो पैराग्राफ टैग है इसको क्लास दे देते हैं, लेट्स गिव इट एड्रेस फर्स्ट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर नेम। आप चाहें तो और भी कोई बेटर नाम इसको दे सकते हैं, एंड इसको हम दे देते हैं एड्रेस सेकंड। तो एक को एड्रेस फर्स्ट मिल गया, एक को एड्रेस सेकंड मिल गया, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, style.css के अंदर अपने इस box 2 के लिए स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो यहां पर एक छोटा सा कमेंट लिख लेते हैं, इसे कह देते हैं box 2। एंड अब box 2 का स्टाइल ऐड करने के लिए हम सबसे पहले स्टाइलिंग ऐड करेंगे फॉर माई एड्रेस फर्स्ट एंड फॉर माई एड्रेस सेकेंड, क्योंकि इनके लिए ऐड करना बहुत आसान होगा। तो पहले लिख लेते हैं एड्रेस फर्स्ट, उसके बाद लिख लेते हैं एड्रेस सेकेंड। एड्रेस फर्स्ट के लिए क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका कलर। तो इसके लिए कलर सेट कर लेते हैं। कलर इसके लिए होने वाला है #CC एंड एड्रेस सेकंड के लिए कलर ऑलरेडी वाइट है एड्रेस सेकंड का, तो इसको अलग से कलर देने की जरूरत नहीं है। अब हमें इनके फॉन्ट साइजेस ऐड करने हैं। तो हम जितने भी फॉन्ट साइज होंगे ना वो कोशिश करेंगे रेम में ऐड करने की। रेम इज बेसिकली रूट एम, यानी मेरा जो रूट का फॉन्ट साइज है उसके कंपैरिजन में सारे के सारे फॉन्ट सेट होंगे। ये प्रैक्टिस हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव भी बने, कि जैसे विड्थ कम हो रही है वैसे वैसे फॉन्ट साइज भी कम होते जाएं। तो उस केस के लिए हम फॉन्ट साइज को रेम की टर्म्स में ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ एडिंग इट इन द टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। लेट्स सपोज दोनों का अगर हमने 1 रेम ऐड कर दिया, इसको करेंगे सेव रिफ्रेश, तो 1 रेम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये भी कलर वाइट है, ये मेरा कलर ग्रेइश है। अब हम चाहते हैं डिलीवर 2 का फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो, तो हम इसे लेट्स से 0.85 के आसपास दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डिलीवर 2 थोड़ा सा छोटा हो गया फॉन्ट साइज में, एंड फिर मेरे पास आ गया मेरा इंडिया जो साइज में थोड़ा बड़ा है। अब इसके अलावा हम चाहते हैं मेरा ये जो आइकन और इंडिया है दोनों सेम लाइन पर आ जाए। तो हमने एक ट्रिक सीखी थी चीज़ों को सेम लाइन पर लाने के लिए, कि अगर दोनों चीज़ें एक ही सिंगल डिव के अंदर कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उस कंटेनर को बना दो फ्लेक्स। तो मेरा ये जो एड्रेस आइकन है इस क्लास को हम बनाने वाले हैं फ्लेक्स डॉट एड्रेस आइकन, एंड इसको हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये क्या हो गया, सेम लाइन पर आ गया। अब हम चाहें तो इसे अलाइन आइटम सेंटर भी दे सकते हैं। अलाइन आइटम सेंटर देने का क्या पर्पस है, कि जो मेरा क्रॉस एक्सिस है यानी टॉप से लेकर बॉटम की तरफ उसके सेंटर में आ जाएंगे, तो हाइट वाइज ये थोड़ा सेंटर की तरफ आ जाएंगे दोनों आइटम्स। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर निट पिकिंग करेंगे, यानी थोड़ी सी इनकी मार्जिन वगैरह सेट करेंगे। यहाँ पर एक चीज अगर हम नोटिस करें, ओरिजिनल जो अमेजॉन की वेबसाइट है उसमें डिलीवर जो है वो आइकन के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना गैप है, आइकन अगर मेरा अराउंड 15 पिक्सल्स का है तो इस डिलीवर को 15 पिक्सल्स की मार्जिन लेफ्ट से मिली हुई है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि मेरा जो एड्रेस फर्स्ट है इसको हम मार्जिन देंगे फ्रॉम लेफ्ट विच इज़ इक्वल टू 15 पिक्सल्स। अराउंड 15 पिक्सल्स की मार्जिन दे दिया हमने इसे, तो ये थोड़ा राइट में शिफ्ट हो गया। हम इस इंडिया को भी थोड़ा सा लोकेशन वाले आइकन से मार्जिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी लेट्स से हमने इसे मार्जिन लेफ्ट दे दी, अराउंड 3 पिक्सल्स की मार्जिन हमने दे दी। तो रिफ्रेश करने पर कोई चेंज नहीं आया। एक बार अपनी क्लास का नाम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एड्रेस सेकंड है क्या क्लास का नाम, यहाँ पर SEC हमने लिखा हुआ है, इसको सेकंड करना था, सेव रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मार्जिन हमारे पास आकर सेट हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये हमारा सेकंड बॉक्स हो गया। अब आ जाते हैं अपने थर्ड बॉक्स की तरफ। थर्ड बॉक्स करने से पहले एक और छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा नैव बार के सेंटर में नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो नैव बार है जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था उसके लिए अलाइन आइटम्स को हम कर सकते हैं टू सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा, जो हमारा क्रॉस एक्सिस है यानी टॉप से बॉटम की तरफ, तो हमारे एलिमेंट सेंटर में प्लेस हो जाएंगे। इसको करें सेव रिफ्रेश, तो अब क्या हुआ, सारे एलिमेंट सेंटर में आ गए। अब सेंटर में एलिमेंट्स आ गए, साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने इस बॉक्स 2 को भी यानी अपने नैव एड्रेस को भी हम दे सकते हैं अपनी बॉर्डर क्लास।
सेव, रिफ्रेश। तो इसे भी क्या होगा, एक बॉर्डर मिल जाएगा एंड इस पर हवर करने से अब क्या होगा, इसके ऊपर चीज़ें हवर हो जाएंगी। हम चाहे तो बॉर्डर जो हमने दिया है, बॉर्डर बॉक्स जो क्रिएट किया है हवर वाला इफेक्ट, उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा सिमिलैरिटी क्रिएट करने के लिए इतना काफ़ी है। अब अपने थर्ड बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। थर्ड बॉक्स क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा सर्च वाला है, जिसमें पहले एक सिलेक्ट आता है, फिर एक इनपुट आता है, उसके बाद मेरा एक बटन आता है। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। नया डिव हम क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे नैव सर्च। नैव सर्च नाम से हमने डिव क्रिएट कर लिया। सबसे पहले तो एक सिलेक्ट ऑप्शन बनाएंगे। ऑप्शन में हमें लिखना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन में ऑल दिया हुआ है तो हम ऑल लिख सकते हैं अपने ऑप्शन में। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट के बाद यहाँ पर टी ऐड कर देते हैं। सिलेक्ट के बाद हम ऐड करने वाले हैं एक इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स हो गया एंड इनपुट बॉक्स के अंदर एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ है, सर्च अमेजॉन। तो हम सेम चीज़ लिख सकते हैं विच इज सर्च अमेजॉन। एंड उसके बाद में हमें एक सर्च आइकन बनाना है, तो हम यहाँ पर सिंपली एक क्लास दे सकते हैं सर्च आइकन। अभी के लिए एक डिव बना सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम कर देंगे तो क्या होगा, ये मेरा सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया, ये मेरा इनपुट के लिए आ गया एंड यहाँ पर एक खाली डिव आ गया जिसके अंदर मुझे अपने आइकन को ऐड करना है। हम चाहें तो सर्च के लिए आइकन ढूंढ भी सकते हैं, जैसे ये वाला आइकन मुझे चाहिए, ये मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन होता है या सर्च का आइकन भी इसको कह सकते हैं। तो मैं सिंपली जाऊँगी ऊपर, सर्च करूँगी सर्च एंड ये वाला आइकन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे आके पेस्ट। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा आइकन भी आ गया। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को मुझे क्या करना है, सेम लाइन पर लेकर आना है। तो वही सेम चीज़ कर सकते हैं, अपने नैव सर्च को हम बना देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपनी style.css के अंदर। अब हम स्टाइल करने वाले हैं अपने बॉक्स 3 को। बॉक्स 3 मैं किसे कह रही हूँ, बॉक्स 3 बेसिकली हमारा जो अमेजॉन की वेबसाइट थी उसके ऊपर इसको बॉक्स 1 कह दिया, ये बॉक्स 2 हो गया, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। इस तरीके से आसानी रहेगी चीज़ों को देखने में, सेट करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले नैव सर्च जो है उसके लिए हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये सारे आइटम्स हमारी सेम लाइन पर आ जाएंगे एंड इसके अलावा आप छोटे छोटे चेंजेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपनी और एडिशनल क्लासेस ऐड कर देते हैं। जैसे इस सेलेक्ट को हम एक क्लास देने वाले हैं, लेट्स मेक इट सर्च सिलेक्ट एंड यहाँ पर अपने इस इनपुट को हम एक क्लास देने वाले हैं, इसको कह देते हैं सर्च इनपुट। सेव। तो नैव सर्च यानी ओवरऑल जो हमारा नेविगेशन पैनल है इसको एक बार एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स मेक इट पिंक। ये बैकग्राउंड कलर देना ज़रूरी नहीं है, बट इससे क्या होगा, हमें चीज़ें दिखेंगी कि कितना बड़ा है हमारा सर्च वाला पैनल। अब यहाँ पर अमेजॉन के ऊपर आप पूरा का पूरा ये पैनल देखें, बॉक्स देखें, तो ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। अभी इंस्पेक्ट विंडो भी है तो उसके साथ भी 575 पिक्सल्स के आसपास इसकी विड्थ है, पर इस विंडो को छोटा करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। मतलब जो मैक्सिमम एरिया है अराउंड 625 पिक्सल्स, इतना बड़ा एरिया जो मेरी स्क्रीन का है वो मेरा सर्च पैनल लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैनल को एक विड्थ दे देते हैं। सबसे पहले तो हम इसे लेट्स सपोज एक विड्थ देते हैं 620 पिक्सल्स की। आप चाहें तो 620 पिक्सल्स भी दे सकते हैं, बट आई थिंक वो छोटा होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है मेरी स्क्रीन का। तो इतना बड़ा एरिया हमने इसे दे दिया है। इसके साथ साथ हम इसे एक हाइट दे देते हैं। यहाँ पर जाकर इंस्पेक्ट करें तो इसकी जो हाइट है करीबन 40 पिक्सल्स के आसपास है। तो हम इसे हाइट दे सकते हैं फॉर 40 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो इतना हो जाएगा हाइट में आकर। एंड एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो मेरा सर्च बार है ना अमेजॉन की ओरिजिनल वेबसाइट पर, वो कॉर्नर से थोड़ा सा कर्व्ड है। कर्व्ड इन द सेंस इसे एक बॉर्डर रेडियस मिली हुई है, बहुत छोटी सी बॉर्डर रेडियस है, बट कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प नहीं है। तो हम इसे एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। हम 3 पिक्सल्स दे सकते हैं, 4 पिक्सल्स दे सकते हैं, उसी के आसपास की बॉर्डर रेडियस होगी। तो ये यहाँ से राइट साइड से कर्व हो गया, लेफ्ट साइड से नहीं हुआ। लेफ्ट साइड से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमें साथ के साथ इस सिलेक्ट को भी कर्व करना पड़ेगा, कर्व्ड दिखाने के लिए। तो वही सेम बॉर्डर रेडियस सिलेक्ट पर भी, बट बेसिकली इस तरीके से कर्व्ड हमारे पास होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अपने सिलेक्ट को सबसे पहले सेट करते हैं। तो सिलेक्ट को हमने क्या क्लास दी थी, सिलेक्ट को हमने क्लास दी थी सर्च सिलेक्ट। तो लिखते हैं सर्च सिलेक्ट। सर्च सिलेक्ट को कुछ स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो सर्च सिलेक्ट के लिए एक जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेक कर लेते हैं। मेरे सर्च सिलेक्ट का जो बैकग्राउंड कलर है दैट इज F3। तो यहाँ से जाके इसे बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं टू F3। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डार्कर हुआ आई बिलीव। एंड इसके लिए अब कुछ और चेंजेस करेंगे। जैसे सबसे पहले इसके लिए विड्थ देख लेते हैं। विड्थ जो है मेरे सर्च सिलेक्ट के पास वो है अराउंड
इसके पूरे बॉक्स मॉडल पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। सर्च सिलेक्ट के पास अराउंड 45 पिक्सल्स की विड्थ है, बट उसमें 5 पिक्सल्स की पैडिंग भी एडेड है और 1 पिक्सल्स का इसे एक बॉर्डर टाइप दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको विड्थ दे सकते हैं लेट्स से 5 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। 5 की जगह हमें 50 पिक्सल्स इसके लिए थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा ऑल हो गया। ऑल क्या है, ऑल थोड़ा सा सेंटर में होना चाहिए क्योंकि मेरा जो सर्च है उसमें ऑल थोड़ा सा सेंटर में आता है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर जैसे ही किया, ऑल क्या हो गया, सेंटर में आ गया। अब इसे भी अगर राउंडेड एजेस देने हैं तो सेम बॉर्डर रेडियस इसके लिए सेट कर सकते हैं। सेम बॉर्डर रेडियस सेट की तो क्या हुआ, इसके भी एजेस राउंडेड हो गए। अब दोनों तरफ से मेरे पास राउंडेड एजेस आ गए हैं, तो ये मेरा ऑल का ऑप्शन आ गया। बट यहाँ पर ये जो बॉर्डर रेडियस है 4 पिक्सल्स, ये क्या हुई, चारों कॉर्नर से सेट हो गई। मुझे क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट यानी टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए सेट करनी है। मैं अगर आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो मुझे इन कॉर्नर्स के लिए सेट नहीं करनी, मुझे सिर्फ लेफ्ट वाले 2 कॉर्नर्स के लिए सेट करनी है। तो थोड़ी सी नेट पिकिंग हो जाएगी। बट हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस की जगह हम लिख सकते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। सेव, रिफ्रेश। अब अगर इसे थोड़ा सा जूम इन करें, राइट वाला क्या है, बिल्कुल सेट है, स्ट्रेट है, बट लेफ्ट में क्या है, थोड़ी सी मेरे पास बाउंड्री आ गई है, कर्व्ड बाउंड्री। अब इसके अलावा एक और चीज हम करने वाले हैं, यानी एक नई प्रॉपर्टी इसके लिए सेट करेंगे कि इसके बॉर्डर को हम सेट करने वाले हैं टू वैल्यू नन। इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या होगा, जैसे ही बॉर्डर को वैल्यू नन सेट करेंगे, इसके लिए इसका बॉर्डर हट जाएगा, यानी सिलेक्ट का जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर दिया होता है वो हमारे लिए कंप्लीटली हटने वाला है। इनफैक्ट इसको थोड़ा जूम इन ही कर लेते हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो मेरा सिलेक्ट है, ये जो मेरा इनपुट है एंड ये जो मेरा आइकन है, तीनों क्या हो, इक्वली स्प्रेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जहां पर डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया है वहां पर दे सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट। इसे दे देंगे स्पेस इवनली, क्योंकि हम चाहते हैं इवनली स्पेस हो, मतलब ये राइट की तरफ हो जाए, ये सेंटर में आ जाए, ये मेरा लेफ्ट की तरफ आ जाए। हमें क्या करना है, अब इस इनपुट बॉक्स को हमें साइज में थोड़ा बड़ा करना है ताकि स्पेस बढ़ जाए। बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि सारी चीजें इवनली स्प्रेड होकर हमें दिखने लग जाए। अब हमने अपने सिलेक्ट को स्टाइल कर दिया है। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे अपने इस सर्च इनपुट को। तो सर्च इनपुट को स्टाइल करने के लिए हम क्लास का नाम लिखेंगे सर्च इनपुट। अब सर्च इनपुट के लिए सबसे पहले तो इसकी विड्थ को सेट करते हैं। विड्थ कितनी है, विड्थ बेसिकली मैक्सिमम एरिया है। यहाँ पर देखें तो अराउंड 475 पिक्सल्स आउट ऑफ 575 पिक्सल्स, तो काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो मेरा सर्च बार ही लेता है। लेट्स गिव इट 500 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो इस सर्च एरिया कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई देगा। नॉर्मल साइज में जाएंगे वेबसाइट के तो इतना बड़ा सर्च एरिया मेरे पास होगा। हम चाहें तो एक और स्पेशल चीज ट्राई कर सकते हैं कि जितना भी खाली बचा हुआ एरिया हो ना, वो सारा का सारा सर्च इनपुट को मिल जाए। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, जितना भी बचा हुआ एरिया इसे अपने फ्लेक्स कंटेनर के अंदर मिल पाएगा, उस सारे को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इससे हमारे पास आसानी होगी कि मुझे बस सिलेक्ट का और इस आइकन के लिए एरिया सेट करना पड़ेगा, बाकी जो है सर्च ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। अब एक और स्पेशल चीज़ कि यहाँ पे जो सर्च अमेजॉन लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये सर्च अमेजॉन का फॉन्ट साइज इज स्पेसिफिकली लार्जर। तो लार्जर है तो हम इसे फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ फॉन्ट साइज ऑफ 1 रेम। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, सर्च अमेजॉन साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एंड इस सर्च को भी हम बॉर्डर क्या देने वाले हैं, बॉर्डर नन देने वाले हैं, जिससे इसका भी जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर है वो गायब हो जाए। सेव, रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, अब ये इक्वल साइज के आ गए। पहले क्या था, सिलेक्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा था साइज में एंड सर्च मेरा थोड़ा छोटा लग रहा था, बट अब दोनों इक्वल साइज के मेरे पास क्रिएट होकर आ गए हैं। अब हम तीसरी चीज जिस पर फोकस करने वाले हैं वो है मेरा ये सर्च आइकन। सर्च आइकन के लिए हम इसकी क्लास ले लेते हैं। क्लास है सर्च आइकन, तो हम लिखने वाले हैं style.css के अंदर डॉट सर्च आइकन को। अब सबसे पहले तो सर्च आइकन के लिए हम एक विड्थ सेट करने वाले हैं। इसकी विड्थ अगर देखें तो दिस इज अराउंड 45 पिक्सल्स। तो यहाँ पर भी हम विड्थ सेट कर देते हैं 45 पिक्सल्स के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। तो 45 पिक्सल्स के अराउंड विड्थ आ गई। अब अगर इस एलिमेंट को मुझे बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्च ऑप्शन, सर्च वाला जो आइकन है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो सेंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट वाला मेरा कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर है सर्च आइकन जिसके अंदर मेरा आइकन लिखा हुआ है, तो पेरेंट कंटेनर सर्च आइकन को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। इसके लिए जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। अब वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम अलाइन आइटम्स कर सकते हैं टू सेंटर। सेव, रिफ्रेश।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितना काम आ रहा है फ्लेक्स बॉक्स हमारे, कि चीज़ों को सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, स्पेस इवनली डिवाइड करनी है, तो बहुत हेल्पफुल होता है फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। अब ये जो मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है, इस मैग्नीफाइंग ग्लास के मुकाबले इसका साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है कंटेनर से, तो इसका अगर मुझे साइज बढ़ाना है तो वी कैन मेक इट फॉन्ट साइज ऑफ 1 rem, सेव, रिफ्रेश। तो ज़्यादा चेंज नहीं आया, इसे 1.2 rem करें अगर तो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्टली फिट कर रहा है। अब सेट करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो इंस्पेक्ट में अगर दिखता है तो इंस्पेक्ट से भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो कई सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जो मैंने आपको कैनवा वाला तरीका बताया। अब यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल हो रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको करने का एक तरीका तो ये होता है कि बैकग्राउंड कलर को, मुझे पता है यहाँ थोड़ा येलोइश बैकग्राउंड है, तो हम सबसे पहले शुरुआत ही येलो के साथ कर सकते हैं, मतलब येलो के साथ शुरुआत की, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये येलोइश आ गया, बट मुझे पता है थोड़ा सा डार्क येलोइश होगा, तो यहाँ जाके हम थोड़ा सा येलो का डार्कर शेड चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, सेव, रिफ्रेश, तो ये थोड़ा डार्कर शेड आ गया, बट इससे भी और थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड मुझे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ जाके और थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड हम सेट कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो इस तरीके का शेड मुझे मिल जाएगा, यानी ये सिमिलर है इसके। बट अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो उसके लिए या तो हम ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हैं, यानी इसको और थोड़ा सा चेंज कर करके देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपकी ईज के लिए ऑलरेडी जो इसका कलर है उसको सर्च कर रखा है, दैट इज बेसिकली FEBD68, तो ये एग्जैक्ट ऑरेंजिश कलर है जो इस सर्च ऑप्शन को दिया हुआ है, ये बिल्कुल सेम कलर है जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज़, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड नहीं है। कौन कौन से कॉर्नर्स को मुझे राउंडेड बनाना है, टॉप राइट एंड बॉटम राइट कॉर्नर्स को, तो वही सेम चीज़ जो हमने सर्च सिलेक्ट के लिए की थी, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। इस बार हम टॉप राइट रेडियस एंड बॉटम राइट रेडियस को सेट करेंगे, सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, ये भी कॉर्नर में हो गया। एंड ये जो मेरा आइकन है, मेरा जो सर्च वाला आइकन है, उसका कलर एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड कलर के सेम है, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, कॉन्ट्रास्ट के लिए हमने अज्यूम किया, आप चाहें तो इसे ब्लैक भी दे सकते हैं, हम चाहें तो इसे बैकग्राउंड कलर के भी सेम दे सकते हैं जो अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको कलर देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर के सेम, विच वॉज 0F1111, सेव, रिफ्रेश। अब अगर इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करें तो ये मेरे ओरिजिनल जैसा थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये जो मेरा पैनल है सर्च वाला बिल्कुल वैसा सही दिख रहा है जैसा मेरा ओरिजिनल था। अब एक और चीज़, यहाँ पर मेरा जो सर्च वाला आइकन है एंड ये है, इनकी विड्थ थोड़ी सी हमें छोटी लग रही है, अगर इसका इंस्पेक्ट हटा दें तो ऑलमोस्ट इक्वल सी आ गई है, तो ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये मेरा सर्च वाला बार बन गया है। अब नेक्स्ट हम एक और चीज़ करने वाले हैं कि सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं हम इनको इक्वली स्पेस कराएंगे अपने नैव बार के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, style.css में नैव बार के अंदर जाकर हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस इवनली। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, मेरा जो मेन एक्सेस है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, उसमें सारे के सारे कंटेंट को इवनली स्प्रेड कर देगा, सेव, रिफ्रेश, तो ये कंटेंट इवनली स्प्रेड हो गया। और जैसे जैसे इसके बाद हम नए नए बॉक्सेस को ऐड करेंगे वैसे वैसे ये कंटेंट लेफ्ट की तरफ पुश होता चला जाएगा। अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपने बॉक्स नंबर 4 को, तो इसे दोबारा कर लेते हैं इंस्पेक्ट। मेरी जो अमेजॉन की वेबसाइट है इसमें बॉक्स नंबर 4 एग्जैक्टली ये वाला बॉक्स होना चाहिए, बट इसे हम स्किप करने वाले हैं। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं इतना, बट उसमें वही है एडिशनल टाइम लगेगा एंड पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में छोटी छोटी जो चीज़ें उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें ना लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अब इस बॉक्स को अगर एनालाइज करें तो इसमें 2 लाइनें हैं, ऊपर की तरफ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये स्पैन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे की तरफ एक और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऊपर वाला टेक्स्ट जो है थोड़ा सा छोटा है साइज में 12 पिक्सल्स, नीचे वाला टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है साइज में 14 पिक्सल्स। तो हम इस तरीके के लेआउट को क्रिएट करते हैं। अपने index.html के अंदर जाएंगे एंड सबसे पहले एक हम डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को कह देते हैं साइन इन, तो इसे बोलेंगे हम nav साइन इन। इस डिव के अंदर 2 पैराग्राफ्स हम क्रिएट करने वाले हैं। एक पैराग्राफ के अंदर तो स्पैन एलिमेंट डालेंगे जिसके अंदर लिख देंगे हेलो कॉमा साइन इन, एंड दूसरा सिंपली एक और पैराग्राफ टैग बनाएंगे जिसके अंदर लिखने वाले हैं अकाउंट एंड लिस्ट। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ पर आकर मेरे पास अपीयर होने लग जाएगा।
अब एक छोटी सी चीज़ हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इस फर्स्ट लाइन में जो फॉन्ट साइज है यही वो सेम फॉन्ट साइज रिटर्न्स में आता है। इसका जो फॉन्ट साइज और स्टाइल है वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्लासेस या ऐसी स्टाइल ऐड कर देंगे जो हमारे बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5 दोनों के काम आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ करने के लिए अपने पैराग्राफ टैग को हम एक क्लास देने वाले हैं। लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ nav सेकेंड। nav सेकेंड इसको मैंने दिया है, यहाँ पर एड सेकेंड दिया था एड्रेस सेकेंड के लिए, इसको मैंने nav सेकेंड दिया है क्योंकि हम इसको रीयूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने सामने nav को अपेंड कर दिया है। अब ऊपर जो मेरा स्पैन है, स्पैन के लिए डायरेक्टली स्टाइलिंग देंगे। हम चाहें तो यहाँ पर nav फर्स्ट क्लास भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं स्पैन को डायरेक्टली स्टाइलिंग देने वाली हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर जाकर अपने बॉक्स 4 एंड बॉक्स, सबसे पहले तो बॉक्स 4 के लिए स्टाइलिंग ऐड करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी माई बॉक्स 4। अब बॉक्स 4 में सबसे पहले जो हम स्टाइल ऐड करेंगे वो करेंगे अपने स्पैन के लिए। तो जो मेरा स्पैन है उसके लिए हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रखने वाले हैं, 12 पिक्सल्स। तो इसे हम 0.7 रैम के अराउंड रखेंगे। सेव रिफ्रेश, तो ये छोटा हो गया साइज में। एंड अकाउंट्स एंड लिस्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, nav सेकेंड क्लास को यूज़ करेंगे। इसे भी हम एक फॉन्ट साइज देने वाले हैं 0.85 रेम्स के अराउंड। सेव रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से स्टाइलिंग मेरे पास ऐड हो गई। अब एक और छोटी सी चीज़ हम नोटिस करने वाले हैं कि यहाँ पर अकाउंट्स एंड लिस्ट पर जब हम जाकर क्लिक करेंगे और इसे इंस्पेक्ट करेंगे, लेट मी क्लिक अगेन अकाउंट्स एंड लिस्ट, तो इसकी जब हम स्टाइलिंग देखेंगे तो स्टाइलिंग के अंदर इसका फॉन्ट साइज मुझे दिखाई दे रहा है 12 पिक्सल्स है, लाइन हाइट दी हुई है इसको। इस अकाउंट्स एंड लिस्ट को एक फॉन्ट वेट भी दिया हुआ है। फॉन्ट वेट यानी ये थोड़ा सा डार्कर होगा, बोल्ड होगा। तो हम भी क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स एंड लिस्ट को एक फॉन्ट वेट दे देंगे, फॉन्ट वेट ऑफ 700। सेम, सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, थोड़ा सा डार्कर हो गया शेड में। तो ये मैंने अपना बॉक्स 4 ऐड कर लिया है। अब अपना बॉक्स 5 भी क्रिएट कर लेते हैं। हम सिंपली इसे करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर साइन इन की जगह अब इसे मुझे क्रिएट करना है, तो हम लिखने वाले हैं रिटर्न। ऊपर वाले टेक्स्ट में मेरे पास लिखा हुआ है रिटर्न्स, नीचे वाले में एंड ऑर्डर्स। तो इसे कर देंगे रिटर्न्स कैपिटल R एंड यहाँ पर कर देंगे एंड ऑर्डर्स। सेव रिफ्रेश, तो रिटर्न्स एंड ऑर्डर्स भी मेरे पास आ गया। अब अगर मुझे इन्हें हवर इफेक्ट देना है तो हवर इफेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी एक बॉर्डर क्लास ऐड कर सकते हैं, इसके साथ भी बॉर्डर क्लास। सेव रिफ्रेश, तो इसके पास भी बॉर्डर आ जाएगा, इसके पास भी बॉर्डर आ जाएगा। अब अपनी अगर अमेजॉन की वेबसाइट पर जाएं तो अमेजॉन की वेबसाइट पर एक और स्पेशल चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे ही क्या हुआ, इसके अराउंड एक ऑरेंज बाउंड्री आ गई। ये जो ऑरेंज बाउंड्री है जो पूरे के पूरे सर्च के अराउंड आई है, इस चीज़ को भी हम क्रिएट कर सकते हैं अपने style.css के अंदर। यानी मेरा जो सर्च सिलेक्ट है उसमें nav सर्च पर हवर करने पर हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे और .nav search :hover, जैसे ही हवर करेंगे हम चाहते हैं इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर सेट हो जाए टू 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंजिश कलर की मेरे पास बाउंड्री आ रही है। रिफ्रेश, तो क्या होगा, जैसे ही हम हवर करेंगे मेरे पास ऑरेंज कलर की बाउंड्री मेरे इनपुट के अराउंड मुझे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा। एंड अब आ जाते हैं अपने लास्ट बॉक्स की तरफ जो होने वाला है मेरा कार्ट। कार्ट के अंदर 2 चीज़ें, एक मेरे पास मेरा कार्ट का आइकन है, दूसरा मेरे पास कार्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो कार्ट के लिए index.html के अंदर हम जाकर एक और डिव क्रिएट कर देते हैं, nav कार्ट। nav कार्ट के अंदर सबसे पहले तो मेरा आइकन आएगा, उसके बाद हम कार्ट टेक्स्ट लिखेंगे। तो कार्ट के आइकन के लिए हम सिंपली सर्च कर सकते हैं कार्ट, तो काफ़ी सारे कार्ट के आइकन हमें देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें एग्जैक्टली जो अमेजॉन वाला कार्ट आइकन है वो तो हमें नहीं मिलेगा, बट उससे मिलता जुलता एक कार्ट आइकन है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पर कर सकते हैं इसको पेस्ट। सेव रिफ्रेश, तो मेरा कार्ट का आइकन आ गया। अब इसे अमेजॉन के सिमिलर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके कार्ट के साइज को मुझे बड़ा करना है, मतलब आइकन साइज को बड़ा करना है और कार्ट को मुझे छोटा ही रखना है, टेक्स्ट को। तो हम यहाँ पर अपने कार्ट के लिए CSS लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं बॉक्स 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरी जो nav कार्ट वाली क्लास है उसका नाम लिख लेते हैं nav कार्ट। और अब हम एक और स्पेशल चीज़ करने वाले हैं यहाँ पर सिलेक्टर्स को लेकर। अभी तक हमने जो सिलेक्टर्स पढ़े हैं उसमें यूनिवर्सल सिलेक्टर आता था, हमारे पास ID सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है और भी डिफरेंट सिलेक्टर्स हैं, बट एक सिलेक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मुझे ऐसी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है जो उसी आइकन पर अप्लाई हो जो मेरे nav कार्ट क्लास के अंदर आए, तो उसके लिए हम इस तरीके से अपना सिंटैक्स लिख सकते हैं। यानी पहले हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, पेरेंट का नाम, फिर उसके अंदर जितने भी आइकन्स होंगे उन सब के लिए हम चाहते हैं कि मेरा जो फॉन्ट साइज हो
फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मेरे जो कार्ट का साइज है इसकी विड्थ अराउंड 50 पिक्सल्स कुछ करीबन यहाँ पर दिख रही है। कार्ट 50 नहीं, अराउंड 38 पिक्सल्स है विड्थ मेरी। तो इसको हम 35 पिक्सल्स अगर दें, सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, साइज में काफ़ी बड़ा हो गया है। थोड़ा सा और इसे हाइट कितनी दी जा सकती है, 30 पिक्सल्स के अराउंड अगर हम सेट करें, सेव, रिफ्रेश, तो अराउंड इतनी हाइट इसे दी जा सकती है। एंड मेरे कार्ट का जो फॉन्ट साइज है वो उतने का उतना रहा। कार्ट का जो फॉन्ट साइज है अगर हम एनालाइज करें तो वो ऑर्डर्स वाले फॉन्ट साइज के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अब अगर मुझे कार्ट को फॉन्ट साइज देना है तो मैं लिखूंगी nav कार्ट, एंड इसके अंदर जाकर हम फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। लेट्स से वी सेट इट टू 0.85 rem, सेव, रिफ्रेश, एंड यहाँ जाकर इसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे जाकर, इसका भी फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स है एंड इसका भी फॉन्ट वेट क्या है, 700। बोल्ड है तो यहाँ पर जाकर इसे फॉन्ट वेट दे देंगे 700 के इक्वल, सेव, रिफ्रेश। तो अब ये मेरा अपर पैनल है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग जो है अमेजॉन जैसे नैवबार जैसी दिखने लग गई है। इसको हवर इफेक्ट एक और एडिशनल बस दे देते हैं। यहाँ पर हवर इफेक्ट के लिए मैंने क्लास ऐड कर दी बॉर्डर। तो ये 2 मल्टीपल क्लासेस एक साथ अप्लाई करने के लिए हम साथ में लिख सकते हैं। तो ये मैंने कार्ट को ऐड कर दिया एंड इस तरीके से मेरा नैवबार तैयार है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड कॉम्पोनेंट की तरफ जो होने वाला है मेरा ये पैनल, यानी ये जो मेरा ग्रे वाला पैनल है, दिस पैनल। अब इस पैनल के बारे में नोटिस कर लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स है। एक मेरे पास यहाँ पर मैंने एक ये एंकर टैग बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास एक आइकन है, मेन्यू आइकन इसको कहते हैं, ऑल। उसके बाद मैंने एक डिव बनाया है जिस डिव के अंदर, मतलब अमेजॉन वेबसाइट के ऊपर एक डिव है जिस डिव के अंदर मेरे मल्टीपल एंकर टैग्स क्रिएटेड है। और मेरे पास राइट साइड में एक और डिव है जिसके अंदर हमने एक एंकर टैग और ऐड कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम रिक्रिएट करने वाले। बेसिकली मेरा जो पूरा कंटेनर है ये सेकंड पैनल, इसके अंदर 3 मेजर चीज़ें मेरे पास आएंगी। एक मेरे पास ये आएगा आइकन ऑल का, दूसरा मेरे पास ये सेकंड डिव आएगा जिसमें ऑप्शंस है, एंड तीसरा मेरे पास ये डील्स के लिए जो अलग से डिव है वो मुझे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपने हेडर के अंदर ही हम एक और डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास देने वाले हैं पैनल। पैनल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट है मेरा पैनल ऑल का, जिसमें मेरे पास एक तो आइकन आएगा और एक मेरे पास ऑल लिखा होगा। आइकन के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली हम सर्च कर सकते हैं मेन्यू आइकन के लिए। तो जैसे ही हम फॉन्ट ऑसम पर मेन्यू आइकन सर्च करेंगे, ये बार्स वाला आइकन है जो सिमिलर लग रहा है, इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट। रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑल मुझे यहाँ पर आकर दिखाई दे रहा है। इस ऑल को बेसिकली, ये जो मेरा पैनल है, इस पैनल को बेसिकली मुझे अपने डिव के बाद स्टार्ट करना है। ये यहाँ पर आ जाएगी फॉर्मेटिंग, यानी नेक्स्ट लाइन से। गलती से क्या कर दिया था हमने अपने, इसे अगर मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं तो इतना जो पार्ट है ये मेरे नैवबार के लिए है। नैवबार का डिव खत्म हो जाए उसके बाद मुझे पैनल को स्टार्ट करना है और पैनल हेडर टैग के अंदर ही हम लिखने वाले हैं। तो आई होप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर है कोड से। एंड पैनल में हमने अपने फर्स्ट डिव को क्रिएट कर दिया है। अब अपने सेकंड डिव को क्रिएट कर देते हैं। सेकंड डिव को हम क्या क्लास देंगे, इसको क्लास दे देते हैं पैनल ऑप्शंस। तो ऑप्स लिख दिया है पैनल ऑप्शंस के लिए। एंड इसमें अलग अलग हम पैराग्राफ टैग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, एंकर टैग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट पैराग्राफ टैग्स। पैराग्राफ टैग्स में हमें ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है। तो इस टेक्स्ट को यहाँ से कोशिश कर लेते हैं, अगर कॉपी हो जाए तो कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। तो इस तरीके से इसे कर लेते हैं। तो हमारे पास अच्छे से चीज़ें लिखकर आ गई हैं सही फॉर्मेटिंग के साथ। ये मेरे पैनल ऑप्शंस हो गए। एंड लास्ट में हम एक डिव क्रिएट कर सकते हैं फॉर माय डील्स। डील्स के लिए, डिव के लिए हम इसको क्लास दे सकते हैं पैनल डील्स। एंड इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं विच इज़ बेसिकली शॉप डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। देख लेते हैं सही चीज़ लिखी है क्या हमने, शॉप डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल सेम चीज़ लिखी है। सेव, रिफ्रेश। तो इस सारा का सारा टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। ये मेरा ऑल्स वाला पैनल है, ये मेरे ऑप्शंस वाला पैनल है, ये मेरा लास्ट का डील्स वाला पैनल है। अब इन तीनों के लिए हम स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले तो पैनल के साथ ही शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉमेंट कर देते हैं CSS फाइल में अपना पैनल। तो पैनल की स्टाइलिंग को हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डॉट पैनल। डॉट पैनल के लिए हम इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करके अमेजॉन वेबसाइट से हाइट आप निकालेंगे तो अराउंड 39 पिक्सल्स की हाइट मुझे दिख रही है। तो इवन रखने के लिए चीज़ों को, इसकी हाइट हम सेट कर देते हैं टू 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल सेट कर दी, रिफ्रेश किया
तो अभी दिखाई नहीं दे रही, बट इसे हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अब हम चाहें तो इंस्पेक्ट करके बैकग्राउंड कलर फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऊपर वाले कलर के सेम है, बस ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा खेला गया है। बट एग्जैक्ट बैकग्राउंड कलर अगर आपको इंस्पेक्ट करके ना मिले तो उसको हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है आपकी आसानी के लिए। तो द बैकग्राउंड कलर इज 222F3D। सेव करेंगे, रिफ्रेश, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। इसी तरीके का कलर मेरी Amazon की वेबसाइट पर है। अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को, सारे एलिमेंट्स को अगर मुझे सेम लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टली लेकर आना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक बहुत आसानी सा तरीका सीखा है, विच इज कि अपने मेन कंटेनर को फ्लेक्स बना दो। मेन कंटेनर को फ्लेक्स बनाने से क्या होगा, सारे आइटम्स रो की फॉर्म में बाय डिफॉल्ट अरेंज हो जाएंगे। तो मेरा मेन कंटेनर है पैनल, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या हुआ, सारा का सारा कंटेंट एक सिंगल लाइन के अंदर आने लग जाएगा। मतलब ये मेरा फर्स्ट डिव है, ये मेरा सेकंड डिव है जिसके अंदर पैराग्राफ टैग्स है, एंड ये मेरा थर्ड डिव है। अब पैराग्राफ टैग्स को मैं नहीं चाहती अलग अलग लाइन में आए, तो उनके लिए हम डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे पैनल के सारे पैनल नहीं, इसको हम कहेंगे पैनल ऑप्शंस के सारे पैराग्राफ टैग्स को डिस्प्ले करना है इनलाइन, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जितने भी पैराग्राफ्स पैनल ऑप्शंस के अंदर है। इसको सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये सेम लाइन के अंदर आ गए। अब सारे के सारे टेक्स्ट का हम कलर भी सेट कर सकते हैं टू वाइट, ताकि और ज़्यादा विजिबल हो। तो ये मेरे सारे के सारे ऑप्शंस एक सिंगल लाइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इनको अगर मुझे स्पेस देना है, सबसे पहले तो इनको वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं, मतलब सेंटर में लेकर आते हैं। तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं अलाइन आइटम सेंटर, सेव, रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ गए। और हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए हम कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड लेट्स मेक इट स्पेस इवनली, सेव, रिफ्रेश, तो क्या हो गया, इवनली आ गया, सारा का सारा कंटेंट इवनली आ गया। ये चीज़ सेंटर में आ गई, ये चीज़ लेफ्ट में आ गई, ये चीज़ मेरी राइट में आ गई। अब एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जितना भी कंटेंट मेरे पैनल के अंदर लिखा हुआ है, इसमें ये वाला जो डिव है ना, सेकंड वाला डिव ऑप्शंस वाला, ये काफ़ी सारी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब इवन दो इस पैनल के पास ये वाला एरिया खाली पड़ा है, पर फिर भी ये विड्थ इस डिव को दी हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि मेरे जो पूरे पैनल की विड्थ है उसमें से काफ़ी सारा एरिया विड्थ, इनफैक्ट दिस इज मोर देन 50-60%, इतना जो विड्थ है वो सिर्फ मेरा नेविगेशन वाले जो ऑप्शंस है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना जो पैनल ऑप्शंस है उसको हम एक विड्थ दे सकते हैं विच इज इक्वल टू 70%। रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, अब इसने 70% विड्थ ले ली। इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं हम, इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आकर ये वाला मेरा जो डिव है सेकंड डिव, ये अब काफ़ी सारी विड्थ जो है उसे ऑक्यूपाई कर रहा है। अब फॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज है दिस इज इक्वल टू 14 पिक्सल्स विच इज स्मॉल, एंड ये वाला फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इवन दो इस वाले फॉन्ट साइज से, एंड डार्कर है शेड में। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो शॉप डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर भी अपना एक फॉन्ट वेट जो है वो अप्लाइड है। तो फॉन्ट साइज सेट करने के लिए अपने पैनल ऑप्शंस को सबसे पहले एक फॉन्ट साइज दे देते हैं। लेट्स मेक इट 0.85 रेम्स, सेव, रिफ्रेश, तो ये छोटे हो गया फॉन्ट साइज। एंड शॉप डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं, पैनल डील्स, फॉन्ट साइज इसके लिए थोड़ा सा हम बड़ा रख लेंगे, 0.9 रेम्स इसको दे देते हैं, क्योंकि देखने में इवन दो इंस्पेक्ट करके ये इक्वल है बट मुझे देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है फॉर सम रीज़न, तो इसीलिए बस मैं इसको दे रही हूँ। आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं 0.85, बट मैंने थोड़ा सा लार्जर दिया इसे। एंड इसे एक फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट इसका होने वाला है 700, सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, यहाँ पर फॉन्ट वेट आ गया। अब ये जो ऑप्शंस हैं बहुत करीब हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच में थोड़ी सी मार्जिन ऐड करने के लिए, थोड़ी सी स्पेस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पैनल ऑप्शंस जो हैं उन सब को एक मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम लेफ्ट। लेट्स गिव देम अ मार्जिन ऑफ लेट्स से 10 पिक्सल्स का मार्जिन देते हैं, रिफ्रेश, तो इस तरीके से थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। हम चाहें तो 15 पिक्सल्स भी दे सकते हैं, 15 पिक्सल्स दिया तो थोड़ी सी और स्पेस आ जाएगी। एंड कुछ इस तरीके से हमारा जो सेकंड पैनल है वो भी तैयार हो जाएगा। तो हमारा नेविगेशन पैनल, हमारा जो हेडर है वो पूरा तैयार है, नैव बार भी तैयार है, पैनल भी तैयार है। एंड इस तरीके से अब हम बढ़ सकते हैं अपने जो वेबसाइट है उसके हीरो सेक्शन की तरफ। तो ये मेरा पैनल कुछ ऐसा था। अब हीरो सेक्शन की बात करें तो हीरो सेक्शन होता है मेरी वेबसाइट का, होम पेज पर आ जाते हैं। हीरो सेक्शन होता है मेरी वेबसाइट का ये वाला हिस्सा, जो मेरा मेन हिस्सा होता है। इसकी जो इमेज है उसको हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। हम एक सिंगल इमेज रखने वाले हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो सेव इमेज करके हम इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑल्दो इस इमेज को हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है।
ये मेरी कंटेनर के अंदर ये वाली इमेज है, हीरो इमेज डॉट जेपीजी। अब हीरो सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेडर के बाहर एक और नया डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास देने वाले हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन इसे क्लास दे दी। अब इस पूरे के पूरे हीरो सेक्शन को हम बैकग्राउंड इमेज देने वाले हैं, हमारी ये वाली हीरो इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज देने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कमेंट्स में हीरो सेक्शन। अब हीरो सेक्शन की स्टाइलिंग के लिए हम इसे बैकग्राउंड यहाँ लिख देते हैं डॉट हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन को एक बैकग्राउंड इमेज हम देंगे, तो उसके लिए URL लिख देते हैं, ये होगी हमारी हीरो, नाम से इसे लिख देते हैं हीरो इमेज। तो हीरो अंडरस्कोर इमेज डॉट जेपीजी, सेव, रिफ्रेश। अब ये इमेज दिखाई नहीं देगी, क्यों? क्योंकि हीरो सेक्शन को हमने कोई हाइट या विड्थ नहीं दी है। तो इसे हाइट हम दे सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इसे जो अभी हाइट मिली हुई है, बॉक्स मॉडल की तरफ अगर जाएं इंस्पेक्ट करके, तो द हाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 600 पिक्सल्स के अराउंड इसको हाइट दी हुई है। एंड इसे ऑल्दो मार्जिन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को सेट कर लेते हैं टू अराउंड 600 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुई, मेरे पास इमेज आ गई, बट ये इमेज अच्छे से फिट नहीं कर रही। तो इमेज को एक बैकग्राउंड साइज भी दे देते हैं, लेट्स गिव इट कवर, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुई, मेरी पूरी की पूरी इमेज जो यहाँ पर आ रही थी वो मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही है। एंड अब ये जो मेरी वेबसाइट है थोड़ी थोड़ी Amazon जैसी दिखनी शुरू हुई है। सिर्फ नैव बार से या नेविगेशन पैनल से या हेडर से नहीं दिखती, कंटेंट जब आप डालते हैं तो थोड़ी सी दिखनी शुरू होती है। एंड मेरे कंटेंट से अब ये थोड़ी सी मुझे दिखनी स्टार्ट हो गई है। हम चाहें तो इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, उतना भी रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये मेरा हीरो सेक्शन की इमेज तो आ गई, बट इस इमेज के साथ साथ हीरो सेक्शन में मेरे पास एक और डिव है जो कुछ यहाँ पर है। ये जो मेरा डिव है इसको भी हीरो सेक्शन में ऐड करेंगे। बेसिकली वाइट कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड है, कुछ मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड इस टेक्स्ट को मुझे लिखना है। तो एक और डिव ऐड कर देते हैं अपने हीरो सेक्शन में। इस डिव को हम नाम देंगे, लेट्स गिव इट हीरो मैसेज। हीरो मैसेज के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ये जो क्लिक हेयर टू गो टू amazon.in है, इस चीज़ को हम एक एंकर टैग के अंदर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लिकेबल है, तो एंकर टैग के पास क्लिकेबल चीज़ें आ जाएंगी। Ctrl+X, Ctrl+V, इसे कर लेते हैं सेव एंड इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे तो अब मेरे पास ये मेरा कंटेंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये जो डिव है इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हीरो मैसेज वाला जो डिव है इसे लिखेंगे हीरो मैसेज एंड इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट। एंड इसका जो टेक्स्ट है उसे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, लेट्स गिव इट ब्लैक, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा डिव आ जाएगा। अब डिव की हाइट भी हम चेक कर सकते हैं। ये जो डिव है इसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट है अराउंड 40 पिक्सल्स, तो वी कैन गिव इट अ हाइट ऑफ 40 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो इसे हाइट मिल गई 40 पिक्सल्स। एंड ये जो कंटेंट है इसको हम सेंटर में ला सकते हैं। सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो डिव है इसे बनाना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जो मेरा हीरो मैसेज वाला डिव है इसको हम दे देंगे प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, रिफ्रेश। अब वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव, रिफ्रेश। तो ये कंटेंट जो है मेरा ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अब साइजिंग देख लेते हैं डिव की थोड़ी सी। डिव की साइजिंग के लिए ये जो मेरा टेक्स्ट है 14 पिक्सल्स का है एंड ये वाला टेक्स्ट भी 14 पिक्सल्स है, बट इसका कलर यहाँ पर अलग है। क्लिक हेयर टू गो टू amazon.in, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको कलर दिया हुआ है हमने 007185। तो जो मेरा हीरो मैसेज के अंदर जो मेरा एंकर टैग आ रहा है उस एंकर टैग को हम कलर देना चाहते हैं हैश, लेट्स गिव इट, व्हाट इज द कलर, 007185, 007185, सेव, रिफ्रेश। तो इसका कलर चेंज हो गया। एक स्पेस भी दे देते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर, सेव, रिफ्रेश। थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं सबका। तो मेरे हीरो मैसेज के लिए सारे के सारे टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है दैट शुड बी 0.85 रेम्स, रिफ्रेश। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो भी फॉन्ट साइज अमेजॉन की मेन वेबसाइट पर मुझे यहाँ पर इंस्पेक्ट करने पर 14 पिक्सल्स दिख रहा है, 14 पिक्सल्स को सबको मैंने 0.85 दिया है। तो ये बेसिकली एक तरीके से अच्छा तरीका है ट्रैक करने का कि सारी चीज़ें रिलेटिवली उतनी ही बड़े फॉन्ट साइज या उतनी छोटे फॉन्ट साइज के साथ आ रही हैं। तो ये मेरा बॉक्स आ गया डिव, बट ये बॉक्स
मेरे इमेज के ऊपर प्लेस नहीं है, इमेज के नीचे प्लेस्ड है। अब इसे नीचे प्लेस करने के लिए मुझे इसे कोई पोजीशन देनी पड़ेगी, यानी मैं इसे बॉटम पे प्लेस करना चाह रही हूँ, तो हम इसे बॉटम से प्लेस कर सकते हैं, लेट्स से टू 25 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। अब ये यहीं के ये रहेगा क्योंकि इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, तो बॉटम पोजीशन अप्लाई करने के लिए हमें इसे पोजीशन देनी पड़ेगी रिलेटिव, सेव, रिफ्रेश। हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली पोजीशन देने की बजाय एक और बेटर तरीका दिमाग में आया कि क्या करेंगे, इसका जो मेन कंटेनर है यानी ये जो हीरो सेक्शन है, इसी को डिस्प्ले फ्लेक्स बना देते हैं और आइटम्स जो हैं इनको फ्लेक्स एंड पे, यानी मेरा जो क्रॉस सेक्शन होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, उससे बेटर समझ में आएगा कि अगर मैं अपने हीरो सेक्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँ, सेव, रिफ्रेश, उससे क्या होगा, ये वाली जो मेरा डिव है ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा और इस डिव को हम थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, मतलब हम चाहते हैं इससे ज़्यादा स्प्रेड करें। यहाँ पर ऑलमोस्ट कितनी विड्थ आपको लग रही है, 80%, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिव नहीं जा रहा, मतलब ये जो वाइट वाला बॉर्डर है ये बिल्कुल एंड तक नहीं जा रहा, वाइट वाला बॉर्डर कहाँ तक जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, लेट्स गिव इट, लेट्स से 80%, तो इसे हम विड्थ दे देते हैं 80%, सेव, रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके से दिख गया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स इसे दिया है तो जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं टू सेंटर, रिफ्रेश किया, सेंटर में आ गया। और अब इसे नीचे ले जाने के लिए हम अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड कर सकते हैं, तो क्रॉस एक्सिस कहाँ होगा, टॉप से लेकर बॉटम की तरफ, तो फ्लेक्स एंड कहाँ हो जाएगा, बॉटम की तरफ, तो इसीलिए मैंने अलाइन आइटम्स कर दिया फ्लेक्स एंड, सेव, रिफ्रेश, तो क्या हो गया, बिल्कुल एंड पर आ गया। अब हम इसे एक मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम द बॉटम, इसे बॉटम से कुछ मार्जिन दी जा सकती है, लेट्स गिव इट अ मार्जिन फ्रॉम बॉटम, मार्जिन बॉटम, लेट्स गिव इट 25 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, 25 पिक्सल्स पर आ गया। अब हम चाहें तो इमेज का ये जो साइज़ है ना, हम इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब अगर इस बॉक्स को मुझे ऊपर की तरफ करना है तो डायरेक्टली हम अपने ये जो हीरो सेक्शन है इसी का साइज़ छोटा कर देते हैं, लेट्स मेक इट 400 पिक्सल्स, रिफ्रेश, तो 400 पिक्सल्स करके कुछ ऐसा मुझे दिखाई देगा एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। ये कुछ इसी तरीके का बॉक्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ रहा है जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो इसे 350 भी कर सकते हैं, 350 या 380 के अराउंड सेट करें तो रिफ्रेश, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड दिस सीम्स मोर अप्रोप्रिएट। तो इस तरीके से हमने अपने हीरो सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और हमारी अमेजोन की वेबसाइट ऑलमोस्ट आधी तैयार है हमारे पास। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं इन बॉक्सेस की तरफ। ये जो बॉक्सेस यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं अमेजोन की मेन वेबसाइट पर, ये जो यहाँ पर बॉक्सेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के बॉक्सेस को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस होंगे, हेल्थ केयर, ब्यूटी पिक्स, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग ऑप्शंस को हम बॉक्सेस की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो index.html के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर इस हीरो सेक्शन के बाद हम एक कंटेंट सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या इसे हम शॉप सेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि शॉपिंग करने के लिए ये सेक्शन बनाया जाएगा, तो इसे शॉप सेक्शन कह देते हैं। शॉप सेक्शन के अंदर हम डिफरेंट बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं box 1, इसी तरीके से हम box 2, box 3, 4 बॉक्सेस के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स मेक इट box 2, लेट्स मेक इट box 3, लेट्स मेक इट box 4, सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ मेरे box 1, box 2, box 3, box 4 आ जाएंगे। अब चारों बॉक्सेस के लिए कुछ टेक्स्ट यहाँ पर दे देते हैं, ये मेरा box 1 हो जाएगा, ये मेरा box 2 हो जाएगा, ये मेरा box 3 हो जाएगा, ये मेरा box 4 हो जाएगा, सेव, रिफ्रेश, तो 4 बॉक्सेस मेरे पास आ गए। अब मैं चाहती हूँ चारों के चारों बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को स्टाइलिंग देना हम स्टार्ट करें। तो यहाँ पर शॉप सेक्शन का CSS हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। शॉप सेक्शन, सबसे पहले तो अपने बॉक्सेस को हम कोई हाइट एंड विड्थ देने वाले हैं। लेट्स गिव देम ऑल अ हाइट ऑफ लेट्स से 100 पिक्सल। और अभी के लिए ताकि बॉक्स क्लियरली हमें दिखाई दे, इन्हें बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर हम बाद में हटा देंगे, बट अभी के लिए इस तरीके का बॉर्डर हम देने वाले हैं। तो बॉक्स सभी के लिए सेम स्टाइलिंग अगर मुझे रखनी है तो box 1 की जगह हम इसे बॉक्स लिख देते हैं। यहाँ पर बॉक्स क्लास भी साथ में दे देते हैं। ये मेरी दोबारा से बॉक्स क्लास हो गई, ये मेरी एक और बॉक्स क्लास हो गई, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुए, 4 बॉक्सेस मेरे पास क्रिएट हो गए हैं एंड इन चारों बॉक्सेस को बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ मिली हुई है एंड हाइट हमने इनके लिए सेट कर दी है। अब हम चाहते हैं जो बॉक्सेस है ना, एक लाइन में लेट्स सपोज हम 4 बॉक्सेस दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर इसे क्रॉस करें तो एक लाइन में अमेजोन की वेबसाइट पर क्या आ रहे हैं, 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो वैसे ही हम भी 4 ये वाइट बॉक्सेस दिखाना चाह रहे हैं। वापस से इंस्पेक्ट कर लेते हैं।
तो 4 बॉक्सेस दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चारों बॉक्सेस को अगर सेम लाइन में लेकर आना है तो इनका जो कंटेनर है उस कंटेनर को हम कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो कंटेनर है मेरे पास शॉप सेक्शन, तो ऊपर जाकर लिख देंगे डॉट शॉप सेक्शन एंड इस कंटेनर को कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ लिख देते हैं डॉट, सेव, रिफ्रेश। तो ये चारों बॉक्सेस सेम लाइन में आ गए। और अब हम इन्हें कुछ विड्थ दे सकते हैं। लेट्स गिव देम अ विड्थ ऑफ लेट्स सपोज 23% या 25% से स्टार्ट करें। रिफ्रेश, तो क्या हुआ, बॉक्सेस बिल्कुल इवनली आ गए, मतलब 25, 25, 25, 25 पूरी 100% विड्थ को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। बट हम पूरी 100% विड्थ नहीं ऑक्यूपाई कराना चाहते। मेन वेबसाइट पर अगर देखें तो यहाँ पर स्पेसिंग है, मतलब ये बॉक्सेस पूरे के पूरे फिट नहीं हो रहे, थोड़ी सी स्पेसिंग है। तो हम इसको 25 से थोड़ी सी कम वैल्यू दे सकते हैं। 20% अगर देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। और अगर इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए और साइड में भी स्पेस चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, चारों बॉक्सेस हैं, इन 4 बॉक्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा पूरा वाइट बॉक्स है और इसके लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी उतनी स्पेस है, यहाँ पर भी उतनी स्पेस है, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ पर भी उतनी। जब हमें हर जगह इवन स्पेस चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर को दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो फ्लेक्स बॉक्स जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा था वो इतना ज़्यादा हमारे काम आ रहा है कि हर बॉक्स में स्पेसिंग ऐड करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो सो दैट इज़ वाई फ्लेक्स बॉक्स का जो लेआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे करेंगे रिफ्रेश, तो क्या हुआ, इवन स्पेस आ गई। बट ये स्पेस हमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, आप इसको नोटिस करेंगे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू द मेन वेबसाइट। तो हम यहाँ पर इनकी विड्थ को बढ़ा के लेट्स मेक इट 23%, रिफ्रेश करें, अब थोड़ी सी ठीक स्पेस लग रही है। तो ये मेरे बॉक्सेस क्रिएट हो गए। अब हम चाहे तो इन बॉक्सेस को एक हाइट भी दे सकते हैं। हाइट हमने अभी 100 पिक्सल्स दी है, थोड़ी सी और बड़ी करें, इसको 400 पिक्सल्स के अराउंड करते हैं। तो इतनी हाइट हम दे सकते हैं अपने बॉक्सेस को। तो ये मेरे बॉक्सेस क्रिएट हो गए। अब हम चाहें तो बॉक्सेस के पीछे क्या हो रहा है, यहाँ पर लेआउट कुछ ऐसा है कि ये जो मेरी इमेज है ये बॉक्सेस के बैकग्राउंड में भी आ रही है। बट हम ऐसे नहीं क्रिएट करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो बॉक्सेस वाला सेक्शन है, शॉपिंग सेक्शन, इसको अलग से एक बैकग्राउंड हम दे देते हैं। कोई भी बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। शॉप सेक्शन को एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। हम चाहें तो इसे पिंक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। रिफ्रेश करें तो ये पिंक हो जाएगा, बट पिंक नहीं देने वाले, हम कुछ और बैकग्राउंड कलर इसे देंगे। ये जो हमारा ग्रीनिश कलर है इसके सिमिलर बैकग्राउंड कलर हम इसे देने वाले हैं। तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर ली है, सेम कलर हमें कॉपी करना है। ये होने वाला है E2, E7, E6। सेव, रिफ्रेश, तो एक बैकग्राउंड कलर मुझे मिल गया। बॉक्सेस को भी बैकग्राउंड कलर सेम क्यों मिल रहा है, क्योंकि बॉक्सेस को हमें अलग से जाकर एक और बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू वाइट। तो क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड कलर अलग है और मेरे बॉक्सेस मुझे वाइट कलर के दिख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ लाकर। अब हम चाहें तो अपना बॉर्डर हटा भी सकते हैं, बट थोड़ा सा अंदर का लेआउट सेट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सिंगल बॉक्स के लिए लेआउट सेट करेंगे। सिंगल बॉक्स के लिए अगर मुझे लेआउट सेट करना है तो हम इस बॉक्स के एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो बॉक्स को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं। इस बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर तो एक मेरा H2 टैग है, हेडिंग 2 आ रही है। उसके अलावा मेरे पास मेरी एक बैकग्राउंड इमेज आ रही है, नीचे मेरा एक शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके का लेआउट मुझे प्रिपेयर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बॉक्स 1 के लिए इस लेआउट को तैयार करेंगे। बॉक्स 1 के पास सबसे पहले तो एक H2 हेडिंग आ रही है। H2 हेडिंग के अंदर यही लिख देते हैं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर। उसके बाद मेरे पास एक इमेज आ रही है, तो इस डिव को बना लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं बॉक्स इमेज। बॉक्स इमेज इसको हमने क्लास दे दी। एंड उसके बाद में हमने एक और पैराग्राफ लिखा है जिसमें हम लिखते हैं सिर्फ सी मोर। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। तो बॉक्स 1 के लिए ये मेरा H2 हेडिंग आ गई है, ये मेरा सी मोर आ गया है। अब सबसे पहले ये जो मेरा डिव है इसे हम एक बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, यानी डॉट बॉक्स, या इनफैक्ट हर बॉक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग इमेज देनी पड़ेगी। बॉक्स 2 को भी अलग इमेज देंगे, बॉक्स 3 को भी अलग इमेज देंगे। तो ये जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं इनके लिए ये हम डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर सकते हैं, मतलब इनलाइन में ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड इमेज के लिए लिख देंगे बाद में URL। एंड बॉक्स 1 की इमेज कौन सी होने वाली है, बॉक्स 1, यहाँ से देख लेते हैं, बॉक्स 1 अंडरस्कोर इमेज, बॉक्स 1 अंडरस्कोर इमेज डॉट JPG से कर लेंगे सेव, रिफ्रेश। अभी डिव को हमने साइज नहीं दिया है इसलिए इमेज दिख नहीं रही। एक और छोटी सी चीज आपको नोटिस करनी है जो काफी सारे बिगिनर्स यहाँ पे मिस्टेक करेंगे कि स्टाइल टैग जब हम इनलाइन लिखेंगे ना तो उसमें डबल कोट्स बाहर की तरफ आएंगे और अंदर की तरफ हमें सिंगल कोट्स देने हैं। मतलब जैसे URL बैकग्राउंड इमेज के लिए
हम यहाँ पर डबल कोट्स दे देते थे, वैसे यहाँ पर डबल कोट्स नहीं आ रहे होंगे index.html के अंदर, डबल कोट्स के अंदर हमें सिंगल कोट्स को ऐड करना होगा। हम चाहें तो स्टाइलिंग ऑपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब बाहर सिंगल कोट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, एंड अंदर की तरफ हम डबल कोट्स ऐड कर सकते हैं। बट कभी भी डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आते। जब भी हम एक डबल कोट के अंदर दोबारा से स्ट्रिंग को ऐड करना होता है इस तरीके की चीज, तो हम फिर सिंगल कोट्स को यूज करते हैं। अब इस डिव को हम चाहें तो एक हाइट भी दे सकते हैं। ये मेरा जो बॉक्स इमेज होगी, यहाँ पर आ जाते हैं, मेरी जो बॉक्स इमेज होने वाली है इसे हम एक हाइट दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 100 पिक्सल्स। रिफ्रेश, तो ये 100 पिक्सल्स डिस्प्ले हो रहा है, बट 100 पिक्सल से ज़्यादा है इसकी हाइट। ये वाला जो एरिया है इसकी हाइट बॉक्स का मैक्सिमम हाइट कवर कर रही है। यानी बॉक्स को अगर मैंने हाइट दी है, कितनी हाइट दी हमने बॉक्स को, अपने बॉक्स को हमने हाइट दी है 400 पिक्सल्स, तो एटलीस्ट 300 पिक्सल्स मेरी बॉक्स इमेज की हाइट है। तो क्या हो रहा है, 300 पिक्सल्स के अराउंड मेरी हाइट आने वाली है। एंड यहाँ पर ये जो मेरा पूरा का पूरा एरिया है, कंटेंट एरिया, इसके बाहर काफ़ी सारी स्पेसिंग है। स्पेसिंग को अगर हमें टेस्ट करना हो तो कैसे करें, यहाँ पर जा सकते हैं एंड ये वाला जो मेरा एरिया है इस बॉक्स के लिए देखें तो हमने क्या किया है, पैडिंग ऐड कर रखी है 20 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स। तो वो सिमिलर पैडिंग हम ऐड कर सकते हैं। हमने क्या किया, अपने बॉक्स के अंदर एक पैडिंग ऐड कर रखी है 20 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स। आई होप इट वॉज 15 पिक्सल्स। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, ये पैडिंग है 15 पिक्सल्स के इक्वल। यस, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तो क्या हुआ, एक पैडिंग के साथ मेरे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को, सारे के सारे बॉक्स को लेफ्ट की तरफ से कोई मार्जिन भी दे सकते हैं। तो टॉप से मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरा H2 हेडिंग टैग है, इमेज है और सी मोर है, इन तीनों को एक और अलग डिव के अंदर ऐड कर देते हैं। यानी ये जो तीनों चीजें हैं इनको यहाँ से करेंगे कट, एक और क्लास बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट बॉक्स कंटेंट, क्योंकि बॉक्स का जितना भी कंटेंट है वो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ बॉक्स कंटेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई, मेरी H2 आ गई, मेरा डिव आ गया, मेरा P आ गया। इसको कर लेते हैं सेव। अब ये जो मेरा बॉक्स कंटेंट है इसको हम मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पर आ गए बॉक्स कंटेंट, तो इसे हम एक मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से 10 पिक्सल्स के अराउंड मार्जिन दे दी, तो ये कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। एंड इसे राइट से भी मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोटिस करें, अगर लेफ्ट से भी मेरे पास खाली एरिया है, राइट से भी खाली एरिया है। अब यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम सिर्फ बॉक्स 1 पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने एक बॉक्स को डिजाइन कर लिया, हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे बॉक्सेस पर सेम स्टाइलिंग रेप्लिकेट कर देंगे, क्योंकि बाकी सारे, मतलब ये ब्यूटी पिक्स वाला बॉक्स और इसका जो लेआउट है वो दोनों सेम ही है। ये तीनों बॉक्सेस का लेआउट सेम ही है। लास्ट में कुछ ऑप्शन है मेरे पास, बीच में बैकग्राउंड इमेज है, ऊपर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है। तो एक बॉक्स का अगर मैंने लेआउट फिगर आउट कर लिया तो मेरा सब पर मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है। तो इसीलिए हम सिर्फ बॉक्स 1 पर अभी के लिए फोकस कर रहे हैं। तो मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स आ गई एंड मार्जिन राइट भी यहाँ पर दे देते हैं, मार्जिन राइट को भी सेट कर देते हैं, लेट्स से टू 10 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, यहाँ से मेरे पास मार्जिन आ गई। हम चाहें तो पिक्सल्स की जगह इसे रेम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी एक रेम और एक रेम की अगर हम मार्जिन दे दें। सेव, रिफ्रेश। रेम कहने का मतलब होगा बेसिकली अराउंड 16 पिक्सल्स। आई थिंक 16 पिक्सल्स इज द रूट फॉन्ट साइज यहाँ पर मेरे पेज के लिए। तो ये मेरा पेज आ गया एंड बॉक्स को, ये जो मेरा बॉक्स है ये मेरी इमेज से जाकर टकरा रहा है, तो हम चाहें तो इसे थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं। जैसे मेरा बॉक्स है उसे मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम टॉप, लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 5 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। हम चाहें तो और थोड़ी सी मार्जिन दे सकते हैं, 15 पिक्सल्स अगर कर दें तो और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा कंटेंट। एंड अब हमने क्या किया है, अब इसकी हम बॉर्डर चाहें तो हटा सकते हैं, बॉर्डर हटा दिया, रिफ्रेश किया, ये क्या हुआ, मेरा एक इंडिविजुअल बॉक्स आ गया। बट इस बॉक्स में अभी भी अंदर की तरफ जो स्पेसिंग है वो इतनी खास है नहीं, क्योंकि ये जो इमेज है इसके ऊपर एंड नीचे की तरफ काफ़ी सारी स्पेसिंग अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉक्स इमेज के लिए कुछ कुछ स्पेसिंग हम ऐड करेंगे। पहले तो इसका ये जो इमेज है ये क्या हो रही है, अभी रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम इसे करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज एंड रिपीट की जगह इसे हम कर देते हैं सेट टू कवर। और एक और ऑप्शन हमारे पास होता है बैकग्राउंड रिपीट का, जिसको हम सेट कर देते हैं टू नो रिपीट। रिफ्रेश, तो क्या होगी, अब रिपीट नहीं होगी, या यहाँ पर कुछ और ट्राई करते हैं, लेट्स गो फॉर कंटेन। सेव, रिफ्रेश, तो कंटेन होकर बेसिकली हमारी ये जो इमेज है ये काफ़ी छोटी है। अब इस इमेज को ऊपर और नीचे से मार्जिन देने के लिए यहाँ पर इमेज के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स सेट इट टू 1 rem, and margin from bottom,
लेट्स सेट इट टू 1 rem, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मार्जिन इसके पास ऐड होकर आ गई। एंड ये जो सी मोर है इसके लिए हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमने यहाँ क्लिक हेयर टू गो टू अमेजोन के लिए कलर सेट किया था वही मेरे सी मोर का कलर है। यहाँ आके चेक करेंगे तो इसी तरीके का कलर है। तो हम यहाँ सेट कर सकते हैं बॉक्स कंटेंट के अंदर जो भी मेरा पैराग्राफ टैग है उसके लिए कलर मेरे पास हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से कलर अपना कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गया, पैनल के अंदर हमने कलर सेट किया था, हीरो सेक्शन के अंदर ये वाला कलर जो हमने सेट किया था। इस कलर को करते हैं कॉपी, पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से सी मोर आ गया हमारे पास, हेल्थ एंड पर्सनल केयर हमारे पास आ गया एंड मेरे पास मेरी इमेज आ गई। अब जो हमारी बॉक्स 1 के लिए हमने इमेज दी है, बॉक्स इमेज, इस बॉक्स इमेज के लिए अभी के लिए हम सीधा इसे कवर ही सेट करने वाले हैं। सेव, रिफ्रेश। तो कवर सेट करने से कुछ ऐसी दिखाई देगी। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम यहाँ पे कर रहे थे, हमने यहाँ बैकग्राउंड इमेज लिखा है जबकि हमें बैकग्राउंड साइज लिखना चाहिए था। तभी मैं सोचूं ये चेंज क्यों नहीं हो रही, रिपीट क्यों हो रही है इमेज। अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब इमेज थोड़ा सा बेटर दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, अपने एक बॉक्स को क्रिएट कर लिया और यही सेम जो लेआउट है वो हम अपने मल्टीपल बॉक्सेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। बस ये बॉक्स कंटेंट वाला जो डिव है इसे कॉपी करके अपने बॉक्स 2 की जगह हम डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये मेरा बॉक्स 2 तैयार। सेम जो कंटेंट है उसे यहाँ पर बॉक्स 3 की जगह कॉपी करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा लेआउट बेटर रख लेते हैं। यहाँ पर डाला, रिफ्रेश किया, सेम लेआउट आ गया। यही सेम चीज़ अपने बॉक्स 4 की तरफ हम डाल सकते हैं। रिफ्रेश किया, सेम लेआउट आ गया। एंड इसी तरीके से सिर्फ 4 नहीं, हम 8 बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। यानी मैं कुछ नहीं करूँगी, ये जो सारे डिव्स हैं इन्हीं को कॉपी करके नीचे 4 और डिव पेस्ट कर दिए, रिफ्रेश किया। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये मेरे सारे के सारे डिव एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं। तो ये रैप होने चाहिए थे बाय डिफॉल्ट। मैं क्या चाहती हूँ कि मैक्सिमम एक रो के अंदर 4 ही आए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हम फ्लेक्स रैप को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली बॉक्स पर जाकर जहाँ हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स के नीचे हम कर सकते हैं फ्लेक्स रैप को सेट कर सकते हैं टू रैप, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, अब 4 बॉक्सेस एक लाइन पर आ गए। अब इन बॉक्सेस के अंदर अलग अलग हम मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं एंड हर बॉक्स के हिसाब से एक बार इमेज ऐड कर देते हैं। कुछ नहीं करना, हमें जाकर बस जितनी भी हमारी इमेजेस हैं, जैसे बॉक्स 1 वाली इमेज है इसको हम 2 सेट कर देंगे, इसको हम 3 सेट कर देंगे, बॉक्स 3 वाली को, बॉक्स 4 वाली को 4 सेट कर देंगे, बॉक्स 5 वाली को 5 सेट कर देंगे एंड इस तरीके से 6, 7 एंड 8। नाउ सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुई, अलग अलग इमेजेस मेरे पास ऐड होकर आ गई हैं एंड अब ये मेरी पूरा अमेजोन वाला जो लेआउट है वो दिखना शुरू हो गया। एंड आई होप एक चीज़ हमने यहाँ से सीखी होगी कि जब भी किसी वेबसाइट पर मल्टीपल एक जैसे दिखने वाले एलिमेंट्स हों तो हमें क्या करना है, बस एक की स्टाइलिंग को मास्टर कर लेना है। एक का हमने सही से लेआउट डिजाइन कर लिया तो बाकी पर सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना होता है, जो कि बहुत ईजी है करना। अब हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यहाँ लिखा क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, ये कह सकते हैं हमारे क्लोथ्स का सेक्शन है, तो यहाँ हेल्थ एंड पर्सनल केयर की जगह हम क्लोथ्स लिख सकते हैं। हम यहाँ चाहें तो इसको फर्नीचर सेक्शन रख सकते हैं जो मेरा बॉक्स 3 है। तो दिस इज़ बेसिकली क्लॉथ्स, ये हो जाएगा मेरा फर्नीचर, सेव। तो ये फर्नीचर हो गया। यहाँ पर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेट्स मेक इट इलेक्ट्रॉनिक्स, सेव, रिफ्रेश। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से ये मेकअप, इसे मेकअप लिख सकते हैं, मेकअप। इनफैक्ट इसका यहाँ पर ब्यूटी पिक्स इसे लिख सकते हैं जो सेम अमेजोन वेबसाइट पे दिया हुआ है, ब्यूटी पिक्स इसको कह सकते हैं। ये वाली जो इमेज है उसके लिए, वैसे ये इमेज यहीं से लिए हमने। इस इमेज के ऊपर क्या लिखा हुआ था, वी स्क्रॉल टू द, अभी ये इमेज मुझे दिख नहीं रही बट आई स्वेयर मैंने ये इमेज यहीं से उठाई है अमेजोन पर। यहाँ पर न्यू अराइवल एंड टॉयज़ लिख देते हैं, ये जो बॉक्स है। अच्छा, इन बॉक्सेस पर हम चाहें तो अब ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 हटा सकते हैं। ये जो बॉक्सेस थे ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको एक क्लास दी थी अलग से। ये जो क्लास है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, इसका एज सच कोई मतलब है नहीं। तो इसको हम कर सकते हैं पेट केयर एंड ये वाला जो बॉक्स है यहाँ से बॉक्स 3 हटा देंगे, इसको हम कर सकते हैं न्यू अराइवल इन टॉयज़। एंड ये जो लास्ट बॉक्स है इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन मेक इट डिस्कवर फैशन ट्रेंड्स।
तो यहाँ इसकी H2 हेडिंग में चेंज कर देंगे, डिस्कवर फैशन ट्रेंड्स, सेव, रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से मेरी अमेज़ॉन की वेबसाइट पर अब हम शॉपिंग भी कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट चीज़ की तरफ। लास्ट चीज़ क्या होने वाली है? लास्ट चीज़ होने वाली है कि वैसे तो हम बहुत सारा कंटेंट लेआउट है जिसको डिज़ाइन कर सकते हैं, पर लास्ट में हम इसका फुटर डिज़ाइन करेंगे। फुटर के अंदर हम 3 पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। एक होगा ये मेरा बैक टू टॉप वाला पैनल, एक होगा मेरा ये सेकंड पैनल जिसके अंदर मल्टीपल लिंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और एक होगा मेरा एक लास्ट वाला ये वाला पैनल। एंड इस पैनल का हम कुछ मिक्स तैयार करेंगे जो अमेज़ॉन की मेन वेबसाइट है उसके फुटर जैसा लगेगा। तो फुटर के लिए हम एक फुटर टैग क्रिएट कर लेते हैं। इसे कर लेते हैं थोड़ा सा जूम इन एंड जूम आउट। ये मेरा फुटर टैग हो गया। अब फुटर टैग को हमें क्रिएट करना है। फुटर टैग के अंदर हम बेसिकली 4 फुट पैनल्स को डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो मेरा पैनल है उसे हम दे देते हैं फुट पैनल 1। बिल्कुल सिंपल सा नाम हमने दिया है, और इस पैनल के ऊपर लिखा हुआ है बैक टू टॉप। तो यहाँ टेक्स्ट दे देते हैं बैक टू टॉप। ये बैक टू टॉप इसी तरीके से लिखा हुआ है। इसे करेंगे रिफ्रेश, तो अब ये मेरा फुटर आ गया नीचे की तरफ बैक टू टॉप। अब ये जो बैक टू टॉप है इसके लिए स्टाइल ऐड करेंगे। तो यहाँ हम स्टाइल ऐड करने वाले हैं अपने फुटर के लिए। अब फुट पैनल 1 के लिए कुछ कुछ स्टाइल ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वैसे तो इंस्पेक्ट करके या हम राइट की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे तो हमें ढूंढने को मिल जाएगा, बट ऑलरेडी हमने फिगर आउट कर रखा है। बैकग्राउंड कलर इस पैनल का है हमारे पास 37475A। तो इस तरीके का बैकग्राउंड कलर है, और टेक्स्ट को हम कलर देने वाले हैं वाइट कलर ही है यहाँ पर। ये रिफ्रेश किया तो ये वाइट आ गया। अब जो मेरा फुट पैनल है इसे हम एक फिक्स्ड हाइट दे सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट करें तो इसकी हाइट अराउंड 50 पिक्सल्स है, 49 है। सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स कीप इट 50 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो इसे क्या किया हमने, पैनल को हाइट दे दी है। एंड अब हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं सारी चीज़ों को सेंटर करने के लिए। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया। अब तो आदत हो जानी चाहिए चीज़ें लिखने की। तो ये बैक टू टॉप बिल्कुल सेंटर में आ गया। बैक टू टॉप का फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज अभी इसके लिए छोटा सा फॉन्ट साइज हमें रखना है, तो इसको हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं। लेट्स गिव इट 0.5 रेम। सेव रिफ्रेश। तो छोटा सा बैक टू टॉप मेरे पास आ गया है। एंड इस तरीके से मेरा पैनल 1 तैयार हो गया। अब हम चाहें तो इसे ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। तो मेरा जो पूरा का पूरा फुटर है उसी को हम स्पेस दे देते हैं। फुटर क्लास नहीं, जो मेरा फुटर ही है इसको एक मार्जिन टॉप दे सकते हैं। मार्जिन फ्रॉम टॉप लेट्स गिव इट 15 पिक्सल्स। सेव रिफ्रेश। तो थोड़ा सा टॉप से स्पेस बनाकर आ गया। अब बात करते हैं अपने पैनल 2 की। ये मेरा पैनल 2 है जिसे हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ये जो मेरा सेकेंड बॉक्स है, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने फुटर के अंदर। एक फुट पैनल 2 नाम से क्लास क्रिएट करेंगे। इस पैनल 2 क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि इसको अगर आप इंस्पेक्ट करें, ये क्या है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं। दिस इज बेसिकली एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। तो हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाले हैं। इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर अपनी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे जिसमें सारे ऑप्शंस हम रखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा गेट टू नोअस है। गेट टू नोअस क्योंकि साइज में बड़ा है, यहाँ आप नोटिस करें गेट टू नोअस साइज में बड़ा है और बाकी सारे ऑप्शन छोटे हैं। तो इन सब को तो हम एंकर टैग की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हम इसको पैराग्राफ टैग में भी लिख सकते हैं या कोई और स्पेशल क्लास दे सकते हैं। तो इसको पैराग्राफ टैग में लिख लेते हैं। यहाँ पर इसे करते हैं कट, ये आ गया। इसे भी करेंगे कट, ब्लॉग, उसके बाद अबाउट अमेज़ॉन, उसके बाद इन्वेस्टर रिलेशंस, हमारे पास आ गया है अमेज़ॉन डिवाइसेस, एंड फाइनली अमेज़ॉन साइंसेस। इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है मेरी। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये जो एंकर टैग के अंदर चीज़ें मैंने ऐड की हैं, ये सारी की सारी क्या कर रही हैं, सेम लाइन पर आ रही हैं। तो हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे सकते हैं। पर स्टाइलिंग ऐड करने से पहले क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट्स करेंगे, यानी 4 डिफरेंट। आप चाहें तो इन सभी को भी इंडिविजुअली कॉपी कर सकते हैं, इन सारी की सारी लिस्ट को। बट हमने क्या किया है,
इसी सेम चीज़ को हमने 4 बार कॉपी कर लिया, तो लुक एंड फील तो सेम रहेगा बट कंटेंट उतना सही नहीं होगा। बट कोई नहीं, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। तो ये फुट पैनल 2 के अंदर हमने 4 बार अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर लिया है। अब इसे हम कुछ कुछ स्टाइल देने वाले हैं। इसे कर लेते हैं सेव, style.css के अंदर जाएंगे और अब बात करेंगे फुट पैनल 2 की। फुट पैनल 2 के अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड कलर जो इसका है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो मेरे ऊपर वाले नेविगेशन पैनल्स के बैकग्राउंड कलर हैं। तो यहाँ हम जो कलर सेट करेंगे दैट इज़ ये 222F3D वाला कलर हम सेट करने वाले हैं। रिफ्रेश, ये वाला कलर हमारे पास आ गया। एंड टेक्स्ट का कलर जो हम सेट करेंगे दैट इज़ इक्वल टू वाइट। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे टेक्स्ट का कलर आ गया। अब हम इस पैनल को एक हाइट देने वाले हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 500 पिक्सल्स। रिफ्रेश किया तो ये मेरी पूरी हाइट आ गई। एंड सारी की सारी चीज़ों को, मतलब ये अगर मेरा एक बॉक्स है, ये अगर मेरा दूसरा बॉक्स है, ये मेरा तीसरा बॉक्स है, इन चीज़ों को सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो मेरे पैराग्राफ या एंकर टैग्स हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के, यानी मेरे फुट पैनल की जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, या यहाँ पर कह सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो एंकर टैग्स हैं, इनको हम करना चाहते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होगा, ये सारे के सारे एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे। तो ये मेरा एक कंटेंट पीस हो गया, एक कंटेंट पीस हो गया। इस तरीके से सारे के सारे सिंगल लाइन में आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि सारी की सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट एक के बाद एक सिंगल रो में आ जाए। उसके लिए उनके पेरेंट कंटेनर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं। तो जब भी चीज़ें सिंगल रो में चाहिए, पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं। पेरेंट कंटेनर कौन है, फुट पैनल 2। तो इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, चारों की चारों चीज़ें एक साथ आ गई हैं। एंड इसके अलावा हम इसे कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुए, इवनली आकर मेरे पास स्पेस हो गए। एंड यही सिमिलर सा लेआउट मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्पेस इवनली। अब हम इनके टेक्स्ट साइज के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। मेरा जो पैराग्राफ है उसको तो सेम टेक्स्ट साइज रखते हैं। इन सब का एंकर टैग्स का टेक्स्ट साइज मुझे छोटा करना है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो एंकर टैग्स हैं, इनके लिए फॉन्ट साइज जो है उसको हम कर देंगे 0.85 रेम। सेव, रिफ्रेश। तो टेक्स्ट साइज थोड़ा सा मेरे पास छोटा हो गया। साथ के साथ इन सबको मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम टॉप। लेट्स गिव देम ऑल अ मार्जिन फ्रॉम टॉप ऑफ 10 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुए, थोड़े से मार्जिन के साथ आ गए हैं। अब यहाँ पर जाकर इंस्पेक्ट करें तो ये जो मेरे ऑप्शंस हैं, इन सब का जो फॉन्ट कलर है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली वाइट। ये जो एंकर टैग में ऑप्शंस है, इनका फॉन्ट कलर है DDD। तो यहाँ पर जाकर हम इनका कलर सेट कर सकते हैं टू हैश, थोड़ा सा ग्रेइश कलर आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास थोड़ा सा ग्रेइश कलर आ गया। अब हम चाहें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट से ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसे मार्जिन मिल जाएगा फ्रॉम टॉप। लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गए। 20 पिक्सल्स अगर ले ले तो कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाले जो पैनल 2 है मेरे फुटर का, बेसिकली इसको क्रिएट कर लिया है। हम चाहे तो एक एक ऑप्शन जाकर हम चेंज कर सकते हैं, बट उसको अभी के लिए हम चेंज नहीं करने वाले क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा आप ही का वेस्ट होगा। आप चाहें तो अपने टाइम में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपने पैनल 3 की। पैनल 3 हम ये वाला पैनल बनाएंगे। इस पैनल के अंदर बेसिकली हम अमेजोन का ये लोगो दोबारा से ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुटर के अंदर ही एक और फुट पैनल 3 ऐड कर देंगे। फुट पैनल 3 इसे हम कहेंगे। फुट पैनल 3 के अंदर बेसिकली एक और हम लोगो ऐड करने वाले हैं। तो अब स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो मेरा फुट पैनल 3 होगा उसे एक बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऊपर वाले कलर से बिल्कुल सेम है, तो इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं विच इज़ द सेम एज दिस बैकग्राउंड कलर। और टेक्स्ट भी इसे हम सेम देने वाले हैं विच इज़ वाइट। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। वैसे वाइट कलर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्स्ट अलग होगा। एंड ये जो छोटी सी लाइन है, जो लाइन यहाँ पे आ रही है, इसको क्रिएट करने के लिए हम इसे एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर फ्रॉम टॉप इसे हम देने वाले हैं लेट्स से 0.5 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, छोटा सा मेरे पास बॉर्डर आ गया। इसके बाद इसके अंदर जो लोगो है, लोगो में हम अपना लोगो ऐड करेंगे एज अ बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं पूरा अमेजोन का लोगो। इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। सेव, रिफ्रेश। तो अभी जो मेरा लोगो है वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने अपने डिव को थोड़ी इसकी विड्थ को यहाँ से हटा लेते हैं। सेव, रिफ्रेश।
तो यहाँ बेसिकली हमारा लोगो बीच में कहीं पर अपीयर होना चाहिए, बट फुट पैनल को हमने कोई हाइट नहीं दी। अगर मुझे इसे हाइट देनी है तो यहाँ हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कितनी हाइट देनी चाहिए। इस पैनल की अप्रॉक्सीमेट जो हाइट है दिस इज़ अराउंड 68 पिक्सल्स, वी कैन गिव इट 70 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये फुट पैनल की एक सेट हाइट आ जाएगी। हम लोगों को भी एक विड्थ दे सकते हैं, लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ 100 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो यहाँ मेरा लोगो कुछ यहाँ अपीयर हो रहा है। अब इस लोगो को सेंटर कराने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसका जो कंटेनर है यानी फुट पैनल 3, इसे हम दे सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव रिफ्रेश। तो ये लोगो सेंटर में आ गया। वर्टिकली अगर सेंटर में करना है तो उसके लिए अलाइन आइटम्स एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, उसके लिए भी सेंटर, सेव रिफ्रेश। तो ये यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो मेरा ये वाला 4th पैनल होने वाला है, जिसमें कॉपीराइट, कंडीशंस, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव को हम नाम देंगे फुट पैनल 4। फुट पैनल 4 हमने इसको नाम दिया। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे यानी 2 लाइनें हैं, एक है मेरा ये वाला डिव, एक है मेरा ये सेकंड वाला डिव। तो फर्स्ट वाला जो डिव है इसको हम फुट ऑप्शंस कह सकते हैं, या काफ़ी सारे डिफरेंट नाम हैं जो इसको दिए जा सकते हैं। ये बेसिकली पेजेस हैं जिसकी तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है, तो हम इसे नाम दे देते हैं डिव को पेजेस। इसके अंदर हम मल्टीपल एंकर टैग्स क्रिएट कर लेंगे। तो कंडीशंस ऑफ यूज़, दूसरे वाला जो एंकर टैग है इसे हम लिख सकते हैं प्रिवेसी नोटिस, एंड तीसरे वाला जो एंकर टैग है इसे हम लिख सकते हैं योर एड्स प्रिवेसी चॉइसेस, योर एड्स प्रिवेसी चॉइसेस। करेंगे सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा 4th पैनल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसमें सेकंड लाइन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं अपना एक डिव, जिसकी क्लास हम दे सकते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर ये टेक्स्ट है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं सीधा, ये लास्ट वाली जो लाइन है, कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा सेकंड लाइन में टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर अपने पैनल 4 की स्टाइलिंग ऐड करेंगे। CSS के अंदर आ जाते हैं फुट, इसे कर लेते हैं डॉट फुट पैनल 4। सबसे पहले तो इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर। ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है ये मुझे हेडर के बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, मतलब हमारी जो वेबसाइट का हेडर था, तो इसे सेम बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं जो हमने हेडर को दिया था। ये वाला कलर कॉपी करते हैं एंड वील पेस्ट इट, जो हमने nav बार को कलर दिया था। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये मेरा कलर आ गया। फॉन्ट को हम कलर दे सकते हैं वाइट, सेव रिफ्रेश। तो फॉन्ट को वाइट कलर हमने दे दिया। अब यहाँ पर हमें चीज़ों को थोड़ा सा सेंटर करना है, तो सेंटर करने के लिए इसे हम डिस्प्ले दे सकते हैं फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुई, चीज़ें सारी की सारी सेम लाइन पर आ गई। अभी के लिए क्या करेंगे, ये हटा देते हैं क्योंकि हमें चीज़ें सेम लाइन पर नहीं चाहिए। तो अलग अलग लाइंस को अलग अलग स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फुट पैनल को एक हाइट भी सेट कर देते हैं। हाइट कितने होने वाली है इसकी, हाइट होगी अप्रॉक्सीमेटली 76 पिक्सल्स दी हुई है। लेट्स मेक इट एन इवन 100 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये 100 पिक्सल्स की हाइट है। अब इसमें सबसे पहले तो फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। एक मेरे पास है मेरे पेजेस एंड एक मेरे पास है मेरा कॉपीराइट। पेजेस का जो फॉन्ट साइज है, लेट्स, ये फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है, सो लेट्स सेट द फॉन्ट साइज टू 0.7 rems, सेव रिफ्रेश। तो ये छोटा फॉन्ट साइज आ गया। एंड इनफैक्ट सिमिलर फॉन्ट साइज हम दे सकते हैं अपने कॉपीराइट को, सेव रिफ्रेश। तो कॉपीराइट के पास भी छोटा सा मेरे पास फॉन्ट साइज आ गया। फुट पैनल की हाइट हम थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं, 80 पिक्सल्स अगर इसे कर दें तो ये अब थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट दिख रहा है। अब चीज़ों को सेंटर में लाने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पेजेस के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कॉपीराइट के लिए भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, सेंटर में टेक्स्ट अलाइन हो गया। एंड ऊपर से अपना जो पेजेस है इसे हम थोड़ी सी, लेट्स गिव इट अ पैडिंग। तो पेजेस को हम पैडिंग दे सकते हैं फ्रॉम टॉप, लेट्स गिव इट अ पैडिंग ऑफ 25 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, अब थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ गया है। इन दोनों लाइंस के बीच में भी मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, तो कॉपीराइट को भी एक पैडिंग दे सकते हैं टॉप से, नहीं तो मार्जिन भी दे सकते हैं थोड़ी सी 5 पिक्सल्स, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा ही नीचे आ गया। अब ये जो फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट अलाइन है, ये दोनों की दोनों चीज़ें जाकर फुट पैनल के अंदर लिखी जा सकती हैं।
इसे अगर हम हटा दें, सेव रिफ्रेश, तो ये सेम स्टाइलिंग अप्लाई करेगी, तो 2 बार हमें सेम चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। बेसिकली अगर हम 2 बार सेम चीज़ लिखते हैं कोड के अंदर तो वो देखने में अच्छा नहीं होता, तो इसलिए कोड की लाइनें मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो वेब पेज है अमेज़ॉन का वो तैयार हो गया है। हमने करीबन 264 CSS की लाइन्स लिखी हैं, HTML की लाइन 195 लिखी हैं, तो काफ़ी सारी लाइनें ऑफ कोड लिखने के बाद फाइनली हमारी सारी CSS तैयार है। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये मेरा अमेज़ॉन का पेज है, टॉप से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस पर हवर करते हैं तो कलर्स होते हैं मेरे पास पैनल पे। ये मेरा नीचे वाला पैनल है, इसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं तो मुझे शॉपिंग करने के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। लास्ट में मेरे पास मेरा फुटर है। तो इस तरीके से अमेज़ॉन की वेबसाइट है जिसको हमने कर लिया है प्रिपेयर, एंड आई होप कि ये जो क्लोन है इसको बनाने में आपको मज़ा आया हो। अब आप कई सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि जब हम चीज़ों पर क्लिक कर रहे हैं तो वर्क क्यों नहीं कर रही है, अमेज़ॉन में तो चीज़ों पर क्लिक करते हैं तो फाइनली वर्क करती है, तो क्या ये एक वैलिड क्लोन है? ये ऑब्वियसली एक वैलिड क्लोन है क्योंकि हमने एक CSS बेस्ड क्लोन बनाया है। अब आप चाहें तो इसमें और मल्टीपल पैनल्स और मल्टीपल जो बॉक्सेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिव्स को और ज़्यादा नए नए को क्रिएट कर सकते हैं, एंड जितना बड़ा हम चाहें उस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा स्केल कर सकते हैं। बट एक अच्छे खासे रेज्यूमे के हिसाब से ये फ्रंट एंड के हिसाब से एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। अब जावास्क्रिप्ट सीख कर और इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ वगैरह ऐड की जा सकती हैं। बाकी दिस इज़ अ गुड लेवल ऑफ प्रोजेक्ट जो आपने CSS को यूज़ करके अभी बना लिया है। एंड इसके अंदर अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन खुद में एक ऐसी वेबसाइट है जो इतने सालों के बाद आज जाकर ऐसी दिखती है। बहुत सारे हज़ारों जो कोडर्स हैं उनकी मेहनत उस वेबसाइट पर लगी है, डिज़ाइनर्स की मेहनत लगी है। तो ऑब्वियसली हमारे जो रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट होंगे जब हम क्लोन्स बना रहे होंगे वो उतनी मेहनत के साथ या उतनी फंक्शनैलिटी के साथ नहीं दिखेंगे, बट लेआउट में दिस इज़ प्रिटी सिमिलर टू व्हाट अमेज़ॉन लुक्स लाइक। एंड आई होप कि इस प्रोजेक्ट को करने में आपको खूब सारा मजा आया होगा। प्रोजेक्ट का जो पूरा लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। एंड आई होप कि CSS को सीखने में, उससे प्रोजेक्ट्स बनाने में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस शीट करने में हमें काफ़ी सारा मजा आया होगा। एंड मैं आपको बहुत ज़्यादा अब एनकरेज करना चाहूँगी कि आप खुद जाकर इस वेबसाइट को या तो और ज़्यादा इंप्रूव करिए, इस प्रोजेक्ट को, इसमें और चीज़ें ऐड करने की कोशिश करिए, बॉक्सेस ऐड करने की कोशिश करिए, या फिर आप खुद से जाकर किसी और दूसरी वेबसाइट का भी क्लोन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं ताकि आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। चीज़ों को, लेक्चर को देखकर सीख लेना है, चीज़ों को देखकर बना लेना, इस पर रुकना नहीं है, खुद से जाकर हैंड्स ऑन चीज़ें ट्राई करनी है, एरर्स के साथ जूझना है, थोड़ा सा हम खुद भी चीज़ों को थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करके, छोटा करके, इस तरीके से लेआउट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तभी हम खुद सीख पा रहे होंगे। तो वो चीज़ें ज़रूर ट्राई आउट करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।